सो हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज हम लोग डेरिवेटिव चैप्टर देखेंगे। फुल चैप्टर रहेगा, फुल एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में। पूरा वीडियो देखो और विद क्वेश्चंस भी रहेंगे। मैंने क्वेश्चंस भी करवाए हैं, तो वो भी आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लेना, ठीक है। और इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूलाज है या तो वो लोग थ्योरम है, तो उसका मैं प्रूविंग भी करवाई हूँ, तो वो भी प्रैक्टिस कर लेना सारे फॉर्मूलाज, ठीक है। क्लास 11 का डेरिवेटिव फुल चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट समझने से पहले समझते हैं स्लोप क्या होता है। स्लोप, ये वर्ड आप पहले आई थिंक सुने हो। कहाँ सुने थे? स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में स्लोप फाइंड आउट करते थे, स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है ना। तो स्लोप आखिर होता क्या है? सो देखो, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने ले लिया है, तो इधर हो गया आपका एक्स एक्सिस, इधर हो गया वाई एक्सिस। ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो स्लोप क्या होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज स्लोप, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी x के वजह से x को अगर चेंज करते हैं तो y में भी चेंजेस आता है, उसी को बोलते हैं स्लोप, ठीक है ना। तो देखो, अगर सपोज कर लो कोई पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे सपोज कर लो ये x नॉट पॉइंट है, तो इसके लिए अगर ये पॉइंट लेते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी। यहाँ पे देखो, ये अगर x नॉट लेते हैं तो y की वैल्यू इधर पे कहीं होगी। ये सपोज कर लो y नॉट ले लेते हैं, ओके। अब हम लोग x नॉट के जगह कोई और एक पॉइंट ले लेते हैं, सपोज x1 ले लेते हैं, तो y क्या आ जाएगा। यहाँ पर देखो, ठीक है, तो यहाँ पर कहीं y1 आएगा, ठीक है। तो इट मींस दैट कभी भी हम लोग x को इंक्रीज करते हैं तो y भी इंक्रीज हो रहा है, x के चेंज करने से y भी चेंज हो रहा है, तो यही होता है स्लोप। स्लोप क्लियर हो गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और वी कैन से दैट चेंज इन y बाय चेंज इन x। सो जैसे कि आप यहाँ देखें, चेंज इन y, यहाँ पर देखो y में कितना चेंज हो रहा है। पहले y नॉट था, फिर y1 हो गया, यानी ये वाला चेंज आया इसमें, है ना। यहाँ से लेके y1 से y नॉट से लेके y1 चला गया, और x में कितना चेंज आया, ये वाला चेंज आया, है ना। ये आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो सपोज कर लो ये वाला जो आपको चेंज आया है, चेंज को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा मतलब चेंज, ठीक है। तो ये ट्रायंगल नहीं है, ये डेल्टा है। सो डेल्टा मतलब क्लियर हो गया, ये डेल्टा मतलब होता है चेंज। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, y नॉट से लेके y1 आ गया, यानी y में इतना चेंजेस हुआ है, ये डेल्टा y लेंगे, चेंज इन y। और x क्या हो गया, x नॉट से x1 हो गया, यानी डेल्टा x हम लोग बोल सकते हैं। तो स्लोप क्या है, चेंज इन y डिवाइड बाई चेंज इन x, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के चेंज करने से y में कितना चेंज आ रहा है, ओके। दैट इज इक्वल टू, वी कैन राइट डेल्टा y बाई डेल्टा x, लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। दैट इज डेल्टा y बाई डेल्टा x। ये क्लियर हो गया ना, चेंज इन y बाई चेंज इन x, डेल्टा y बाई डेल्टा x, ठीक है। अब डेल्टा y की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखो, पहले y1 था ना, यहाँ पर ये y1 था, पहले क्या था, y नॉट था, फिर y1 हो गया, तो वी कैन राइट y1 माइनस y नॉट, लिख सकते हैं। ये वाले डेल्टा y के बदले में यहाँ से लेके यहाँ तक चेंज आ रहा है, x में कितना चेंज आ रहा है, ये वाला चेंज आ रहा है, पहले x नॉट था, फिर x1 हो गया, यानी कि x1 माइनस ऑफ x नॉट। ये क्लियर हो गया, स्लोप ऑफ अ लाइन ये फॉर्मूला है, दैट इज चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x, व्हिच इज इक्वल टू y1 माइनस y नॉट और डिवाइड बाय x1 माइनस x नॉट, ठीक है। अब देखो, आप बोलोगे ये वाला जो चेंज हम लोग लिखे हैं डेल्टा y बाय डेल्टा x, y1 को ही पहले क्यों लिखे हैं, y नॉट पहले क्यों नहीं लिखे, है ना। ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है ना। तो वैसा कुछ नहीं है, आप ये भी लिख सकते हो y नॉट माइनस ऑफ y1, और इधर पे x नॉट माइनस ऑफ x1, बोथ वर द सेम थिंग, ठीक है। मतलब कि यही है कि चेंज इन y बाय चेंज इन x क्या है, स्लोप होता है, ठीक है। बस अब ये याद रखना, अगर हम लोग y में y1 वाले वैल्यू लिए हैं तो x में भी x1 लेंगे, और अगर इसमें y नॉट पहले लिखे हैं तो इसमें भी x नॉट पहले लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, ये क्या है, स्लोप है। सो यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखो, यहाँ स्लोप में आप लाइन के केस में एक बात याद रखना कि कोई भी दो पॉइंट का अगर आप स्लोप निकालते हो, लाइन के केस में स्लोप ऑफ एनी लाइन फॉर एनी टू पॉइंट इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। सपोज करो यहाँ कोई पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ पर सपोज कर लो ये वाले पॉइंट को x2 ले लेते हैं, ये वाला, और सपोज करो ये x2 y2 ले लेते हैं, ठीक है। जब इसका आप स्लोप निकालोगे ना, ये वाला स्लोप दैट इज डेल्टा y बाई डेल्टा x, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, y2 माइनस y1 और डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो स्लोप ऑफ अ लाइन के केस में क्या देखते हैं, कभी भी कोई भी दो पॉइंट का स्लोप निकालोगे इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये बात याद रखना, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट,
ठीक है। तो स्लोप ऑफ अ लाइन, लाइन के केस में जब भी आप स्लोप निकालते हो इट इज सेम फॉर द एंटायर लाइन। कोई भी 2 पॉइंट का स्लोप निकालोगे इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। स्लोप क्या है? चेंज इन y बाई चेंज इन x। स्लोप इस तरह से फाइंड आउट करते हैं, दैट इज y1 माइनस ऑफ y0 और डिवाइड बाई x1 माइनस x0। ठीक है, और जैसे कि ये 2 पॉइंट हम लोग ने ले लिया था। अब देखो, अब लोग विद द हेल्प ऑफ हम लोग ट्रिग्नोमेट्री देखते हैं स्लोप क्या होता है। तो जैसे आपने यहाँ पर देखा, ये हो गया डेल्टा y और ये हो गया डेल्टा x, ये 90 डिग्री है। तो ये सपोज करो थीटा एंगल ले लेते हैं, तो tan थीटा की वैल्यू अब बताओ क्या हो जाती है? अगर मैं बोलूं ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग स्लोप फाइंड आउट करें इस लाइन का तो क्या होगा? tan मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर यानी ये वाला, दैट इज डेल्टा y बाय डेल्टा x। ओके, यानी ये वही चीज हो गया ना, y1 माइनस y0 डिवाइड बाय x1 माइनस x0। तो विद द हेल्प ऑफ, मैंने ट्रिग्नोमेट्री भी आपको बता दी स्लोप ऑफ अ लाइन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और अब बाय द डेफिनेशन भी आपको क्लियर हो गया कि क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये आई होप क्लियर हो गया होगा स्लोप क्या होता है। तो ये आप रीड कर लो, स्लोप ऑफ अ लाइन इज सेम एट एनी 2 पॉइंट, यानी कोई भी 2 पॉइंट पर आप स्लोप निकालो इट इज ऑलवेज सेम। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं एंटायर लाइन में कोई भी 2 पॉइंट ले लो, हर बार स्लोप सेम आएगा। स्लोप ऑफ अ लाइन इज कांस्टेंट। ठीक है, ये दोनों आपको लाइन आपको क्लियर है। ओके, अब देखो हम लोग लाइन की बात की, उसका स्लोप फाइंड आउट की। अब देखते हैं कर्व में, ये कर्व है सपोज कर लो, सपोज क्या करना, कर्व है ही है। सो यहाँ देखो अब कर्व है, अब इसका हम लोग स्लोप फाइंड आउट करते हैं। तो ये कोई पॉइंट ले लेते हैं, इसका हम लोग स्लोप फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, उसी का स्लोप फाइंड करेंगे। ये स्लोप ऑफ अ लाइन हम लोग बाय द डेफिनेशन सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज चेंज इन y बाय चेंज इन x। ठीक है, तो ये पॉइंट के लिए ये वाला एक लाइन ड्रॉ की, तो ये लाइन क्या है? टेंजेंट है। तो सपोज कर लो ये कोई दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, एक मिनट में पेन चेंज कर देती हूँ। देखो ये दूसरा पॉइंट ले लिए, तो यहाँ अगर इस पॉइंट का आपको स्लोप फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर भी आप एक दूसरा लाइन ड्रॉ करना होगा, ये इस लाइन को इस पॉइंट को टच करता हुआ। ठीक है, अगर सपोज कर लो और एक देखो अब ये कोई पॉइंट ले लेते हैं, अब इसका आपको स्लोप फाइंड आउट करना है, तो यहाँ भी एक आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तभी आप स्लोप ऑफ लाइन फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। इस कर्व का स्लोप फाइंड आउट करना है तो आपको पॉइंट जरूर मेंशन करना होगा कि कौन से पॉइंट के बारे में बात हो रही है। ठीक है ना, क्योंकि देखो लाइन के केस में क्या मैंने बताया कि कभी भी लाइन में कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं, स्लोप इज कांस्टेंट थ्रू आउट द लाइन, यानी एंटायर टाइम द स्लोप ऑफ द लाइन इज कांस्टेंट। गॉट इट? अब देखो पर कर्व के केस में क्या हो रहा है ना कि हर बार एक दूसरा लाइन बन रहा है, मतलब एक न्यू टेंजेंट आ रहा है, तो स्लोप भी तो डिफरेंट होगा ना। तो ऑलवेज रिमेंबर कर्व में आपको पॉइंट जरूर मेंशन करना है कि कौन से पॉइंट का आपको स्लोप चाहिए। स्लोप ऑफ कर्व अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं, बिकॉज हर एक पॉइंट के लिए एक नया टेंजेंट बन रहा है तो एक नया स्लोप होगा। तो स्लोप ऑफ अ कर्व इज डिफरेंट एट एवरी पर्टिकुलर पॉइंट, कोई भी पॉइंट के लिए स्लोप डिफरेंट होगा। ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो सपोज कर लो ये कोई पॉइंट है ना, इसका अगर हम लोग स्लोप निकालते हैं तो हम लोग जैसे यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिए, तो ये लाइन का आप स्लोप निकाल सकते हो बाय द डेफिनेशन। जैसे मैंने बताया ये वाले पॉइंट का क्या हो जाएगा, डेल्टा y बाई डेल्टा x, चेंज इन y बाई चेंज इन x। ये क्लियर हो गया कि लाइन में और कर्व में क्या डिफरेंस है जब स्लोप निकालते हैं। लाइन के केस में स्लोप ऑफ अ लाइन कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द लाइन, कोई भी 2 पॉइंट ले लिए। तो कर्व में क्या देख रहे हैं, एट एवरी पॉइंट, यहाँ पर देख रहे हैं ना, हर एक पॉइंट पर एक न्यू टेंजेंट बन रहा है। टेंजेंट वर्ड आपको क्लियर हो रहा है ना, टेंजेंट, आई होप ये सारे आपको पता होगा। टेंजेंट क्या होता है, जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ही हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं हर एक पॉइंट के लिए एक नया आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ रहा है, और बाय द डेफिनेशन आप स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। इट मींस दैट कर्व में एट एवरी पॉइंट स्लोप इज डिफरेंट। गॉट इट? यहाँ तक क्लियर है? अब देखो अब देखो सपोज कर लो कोई फंक्शन है f x इक्वल टू कुछ फंक्शन है, और उसका मैं अगर ग्राफ ड्रॉ करने बोलती हूँ तो इस तरह से ग्राफ ड्रॉ होता है। ठीक है, सो कोऑर्डिनेट एक्सिस ये हो गया x एक्सिस और इधर पे हो गया y एक्सिस। अगर मैं बोलूं स्लोप निकालो इस कर्व का, तो बाय द डेफिनेशन आप लोग क्या कैसे निकालोगे कि उसका 2 पॉइंट को कंसिडर करेंगे। ठीक है, और ये 2 पॉइंट को कोई लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। सपोज ये हो गया आपका लाइन, है ना। अब स्लोप निकालते हैं, यानी यहाँ पर आप क्या निकालोगे, स्लोप ऑफ सेकंड। सेकंड आपको क्लियर हो रहा है, सेकंड क्या होता है,
यानी कि वैसा लाइन व्हेन इट टचेस द कर्व एट 2 पॉइंट, 2 पॉइंट पर टच कर रहा है, देख रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ सेकंड निकाल रहे हैं, ठीक है। तो बाय द डेफिनेशन हम स्लोप कैसे निकालते थे, चेंज इन y बाय चेंज इन x। तो यहाँ पर देखते हैं कितना चेंज आ रहा है। तो सपोज करो ये कोई पॉइंट का नाम दे देते हैं, यहाँ पर a है और यहाँ पर नेम दे देते हैं इधर पर, सपोज करो a प्लस h है, ये वाला डिस्टेंस h ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या पढ़ा है, स्लोप क्या होता है, चेंज इन y बाय चेंज इन x, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देखो, इधर पे देखो, ये a और a प्लस h पॉइंट ले ली x में, तो y में भी कुछ होगा। तो यहाँ पर सपोज कर लो, इधर पे ले लेते हैं f ऑफ a प्लस h और इधर पे ले लेते हैं f ऑफ a, ठीक है। अब देखो y में कितना चेंज आ रहा है, x में तो ये वाला देख रहे हैं, ये वाला चेंज आ रहा है, पहले a था फिर a प्लस h हो गया, यानी इधर पे डेल्टा x ये वाला हो गया, चेंज इन x, है ना, डेल्टा मतलब चेंज इन x। अब देखो ये वाला देखो y में कितना चेंज आ रहा है, पहले यहाँ पॉइंट था f ऑफ a था, फिर f ऑफ a प्लस h हो गया, यानी ये वाला आपका चेंज इन y है। ओके, तो यहाँ पर देखो आप चेंज इन y क्या लिखोगे, f ऑफ a प्लस h माइनस ऑफ f ऑफ a, और x में कितना चेंज हुआ है, पहले a था फिर a प्लस h हो गया, यानी a प्लस h माइनस ऑफ h। ये क्लियर हो रहा है। सेम बाय द डेफिनेशन स्लोप, जो स्लोप ऑफ अ लाइन में जो पढ़ाए हैं, यहाँ पर मैंने जो बताया कि चेंज इन y बाय चेंज इन x ये होता है स्लोप, यहाँ भी वही चीज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर a होगा, एक मिनट, ठीक है ना, a प्लस h माइनस ऑफ a, तो यहाँ पर ये a तो कैंसिल हो गया, यानी आपको स्लोप ऑफ अ सेकंड क्या निकल गया, f ऑफ a प्लस h माइनस ऑफ f ऑफ a बाई h। ये क्लियर है। अगर अब देखो ये तो आपका स्लोप ऑफ सेकंड निकला ना, आपको अगर सपोज मैं बोलूं ये वाले पॉइंट का अब स्लोप निकालो, देखो ये वाला जो पॉइंट है ना इसका स्लोप निकालो, तो उसके लिए तो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए ना, जैसे मैंने यहाँ बताया, ये देखो ये वाले पॉइंट का स्लोप निकालते हैं तो यहाँ एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये तो टेंजेंट हुआ ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया ना ये, जबकि यहाँ तो हम लोग स्लोप ऑफ सेकंड निकाले, आपको टेंजेंट चाहिए, यानी ये वाला लाइन, आप ये वाला यहाँ पर ये वाला आपको स्लोप चाहिए, तो ये कैसे निकलेगा, अगर सपोज करो h की जो यहाँ से देखो ये वाला जो डिस्टेंस है h का, अगर हम लोग इसको लेस कर दें, जैसे पहले यहाँ था ये सेकंड वाला लाइन, अगर उसको कम करके यहाँ कर दें तो और कम हो जाएगा h की वैल्यू, यहाँ कर दें उसी तरह h मतलब ऐसा सपोज कर लो कि h की वैल्यू क्या करते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 कर दें, तब ये निकल जाएगा ना स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, बिकॉज h की वैल्यू आप क्या कर दिए, उसको कम कर दिए, एकदम 0 कर दिए, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और ये वाला क्या था, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय h, तो ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया। यानी कि आप बोल सकते हो स्लोप ऑफ अ कर्व एट दिस पॉइंट, इसी को बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। तो यानी ये वाला जो पॉइंट था इसका आपको स्लोप निकल गया, या फिर आप बोलो और स्लोप ऑफ कर्व निकल गया, ठीक है ना। एट कौन से पॉइंट पर, एट पॉइंट, ये वाला पॉइंट का नाम दे दिए ए पॉइंट पर, ठीक है ना, एट पॉइंट ए, ये वाले पॉइंट पर आपका स्लोप निकल गया, स्लोप ऑफ अ कर्व बोलो या स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलो, ये क्लियर हो गया, है ना, कि स्लोप ऑफ, सो ये क्लियर हो गया ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे मैंने बताया कर्व में हर एक पॉइंट पर आपका स्लोप डिफरेंट होता है, तो आपको पॉइंट जरूर मेंशन करना है कि कौन से पॉइंट का आप स्लोप निकाल रहे हो। ये निकल गया आपका स्लोप। अब आप बोलोगे चैप्टर तो है डेरिवेटिव, हम लोग स्लोप के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, तो देखो ये जो आप स्लोप निकाल रहे हो ना कर्व का, यही है डेरिवेटिव, ठीक है। तो डेरिवेटिव कुछ नहीं है, ये सिंपली क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि कर्व के केस में जो आप स्लोप निकालते हो यही इसी को बोलते हैं डेरिवेटिव। ओके, तो स्लोप आप डेरिवेटिव बोलो या फिर स्लोप ऑफ कर्व बोलो एट पॉइंट ए, जैसे मैंने बताया पर्टिकुलर पॉइंट जरूर मेंशन करना है, या फिर बोलो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ अ कर्व, इसी को बोलते हैं डेरिवेटिव। अब देखो जैसे मैंने बताया ये आप ए पॉइंट पर निकाले हो, ठीक है, तो उसको जनरलाइज करके मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, x प्लस h माइनस ऑफ f ऑफ x और डिवाइडेड बाय x
डिवाइडेड बाय h, ठीक है। तो ये आपका डेरिवेटिव बोलो या फिर आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया ना। डेरिवेटिव क्या है, सिंपली कुछ नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो ये डेरिवेटिव का इतना सारा नाम है, इतने तरीके से इसको हम लोग बोल सकते हैं। क्या क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज नथिंग बट इट इज डेरिवेटिव। और वी कैन से क्वेश्चन में आ गया कि स्टीपनेस ऑफ कर्व निकालो, मतलब कि आपको डेरिवेटिव बोला जा रहा है। स्लोप ऑफ कर्व निकालो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे मैंने बताया कर्व में हर एक पॉइंट पर स्लोप डिफरेंट है, बिकॉज हर बार टेंजेंट डिफरेंट हो रहा है। देखो यहां जैसे मैंने बताया ना, हर एक पॉइंट पर आपका दूसरा लाइन बन रहा है, एक न्यू टेंजेंट बन रहा है, तो नया टेंजेंट बन रहा है तो स्लोप भी तो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो हर एक पॉइंट पर आपका कर्व में स्लोप डिफरेंट होता है। तो स्लोप ऑफ अ कर्व एट पर्टिकुलर पॉइंट इज नथिंग बट इट इज डेरिवेटिव, और यू कैन से स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन ऑफ अ कर्व इज डेरिवेटिव। गॉट इट। तो डेरिवेटिव क्लियर हो गया ना, क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कर्व में कभी भी स्लोप निकाल रहे हो, मतलब कि डेरिवेटिव फाइंड करने बोला जा रहा है, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इतने तरीके से हम लोग डेरिवेटिव को बोल सकते हैं। आपको क्वेश्चन में कुछ भी आ गया, स्लोप ऑफ कर्व निकालो या स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ऑफ अ कर्व बोला गया, मतलब कि डेरिवेटिव निकालने बोला जा रहा है, ठीक है। अब देखो डेरिवेटिव नोटेशंस, यानी सपोज करो f(x) कोई फंक्शन है, कुछ भी है, और आप उसको डेरिवेटिव बोला गया है, यानी उसको डिनोट कैसे करते हैं, तो यानी f'(x), ठीक है। इस तरह से डैश दे दिया ऊपर, ये एक आपका हो गया। आपको जैसे मैंने बताया कि कर्व में हर एक पॉइंट पर स्लोप अलग होता है, तो आपको पॉइंट जरूर मेंशन करना है। तो ए पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है, डैश f'(x) लिखते हैं, या फिर d/dx ऑफ f(x), ठीक है। जैसे f(x) कोई फंक्शन है ना, तो इसका हम लोग डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो d/dx लिखते हैं इस तरह से, और यहाँ पर आपको पॉइंट मेंशन कर दिया है कि x इक्वल टू a, या फिर बोलो कोई y फंक्शन है, y इक्वल टू कुछ है, इसका डेरिवेटिव बोला गया, यानी dy/dx आपको फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से इसका नोटेशन है, इस तरह से हम लोग लिखते हैं डेरिवेटिव को, या फिर बोलो d ऑफ f(x), d इज नथिंग बट इट इज d/dx, ठीक है। तो डेरिवेटिव क्लियर हो गया ना, दीज आर दी नोटेशन। इसको इस तरह कई तरह से लिखा जा सकता है, या तो f'(a) लिख दो, या फिर d/dx ऑफ f(x) लिखो, या फिर dy/dx लिखो, ठीक है। ये क्लियर हो गया ना। अब देखो सो डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, तो ये आपका फॉर्मूला अभी जैसे मैंने बताया क्या होता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस ऑफ f ऑफ x डिवाइड बाय h, x इक्वल टू a है ना, यानी अगर e पॉइंट पर आपको बोला जा रहा है तो सिंपली x की वैल्यू की जगह पे a पुट अप कर दो, ठीक है। कोई भी पॉइंट पे आ जाए, सपोज कर लो a है, या फिर 2 3 4 एनीथिंग, ओके, सिंपली x की वैल्यू की जगह पे वो पॉइंट पुट अप करना है वैल्यू, ठीक है। अब देखो ये जो आप अभी तुरंत फॉर्मूला देखे ना, इसको हम लोग दो तीन तरीके से बोल सकते हैं। क्या क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। अगर आपको क्वेश्चन में आता है कि कोई भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करो विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी कि आपको ये वाला फॉर्मूला का यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला से आपको अप्लाई करके सॉल्व करना है, ठीक है। या फिर इसको बोला जाता है एबी इनिशियो मेथड, या फिर बोला गया डेल्टा मेथड। तो तीनों का एक ही मीनिंग है, मतलब कि ये वाला फॉर्मूला यूज करके अप्लाई करके आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन, डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। अब देखो डी 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 ये क्या है, तो डिफरेंस बिटवीन, यहां मैं लिख देती हूँ, देखो ये कुछ नहीं है, ये डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो बहुत स्टूडेंट का डाउट होगा ये डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, डी डी डी, ओके। ये कुछ नहीं है, डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव कभी कभार आई कोई बुक में आप देखोगे कि डिफरेंशिएट करने बोला गया, कभी बोल दिया गया डेरिवेटिव निकालो, आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है ना। सो कुछ नहीं है, देखो यहाँ पर क्या है, द प्रोसेस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, यानी कि कोई फंक्शन का जो प्रोसेस है, जो आप चेंज निकाल रहे हो, चेंज इन y बाय चेंज इन x, है ना,
तो जो प्रोसेस है उसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन, और लास्ट में जो रिजल्ट आता है ना वो है डेरिवेटिव, ठीक है, एंड द रिजल्ट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव। ये क्लियर हो गया कि द प्रोसेस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज द डिफरेंशिएशन, और जो लास्ट में रिजल्ट आ गया वो है डेरिवेटिव। तो ये डी का मीनिंग आपको क्लियर हो गया कि डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड डेरिवेटिव। ओके, सो ये भी आप रीड कर लो। देखो, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, जो प्रोसेस है डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, और जो लास्ट में आपको जो रिजल्ट आ रहा है वो है डेरिवेटिव। क्लियर हो गया? और जैसे मैंने बताया कि इसको हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं। ये वाला जो आपको फॉर्मूला में बताई थी, ये वाला विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल बोला गया, तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, और डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, या फिर इसको बोलो एबी इनिशियो मेथड, या फिर इसको बोलो डेल्टा मेथड। ठीक है, तीनों आपको मेथड का नाम याद रहना चाहिए, और आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। डिफरेंशिएशन प्रोसेस को बोलते हैं, और लास्ट में जो रिजल्ट आ रहा है वो है डेरिवेटिव। ठीक है, सो अब देखो ये मेन आते हैं फॉर्मूला पे। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूलाज का आपको अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, या फिर आप बोलो थ्योरम से। ठीक है, तो उसका मैं प्रूविंग दी विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल अभी तुरंत बताऊंगी। ठीक है ना, तो आप देख लो फॉर्मूला में कुछ नहीं है, बस एक बार आप जितने भी फॉर्मूलाज में प्रूविंग बताऊंगी वो एक बार आप सॉल्व कर लेना, उसके बाद आपको फॉर्मूला तो याद ही हो जाएगा। ठीक है ना, तो यार देखो, जैसे x टू द पावर n कोई फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव निकालना यानी d by dx ऑफ दिस, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है n x टू द पावर n minus 1। e टू द पावर x है तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो e टू द पावर x ही होता है, या फिर बोलो डिफरेंशिएट करते हैं तो e टू द पावर x ही होता है। a टू द पावर x को d by dx निकाले यानी इसका डेरिवेटिव निकाले तो क्या होता है e टू द पावर x log बेस e a। ठीक है, और देखो sin x का cos x होता है, cos x का माइनस ऑफ sin x tan x, sec स्क्वायर x, cot x का क्या होता है माइनस ऑफ cos x स्क्वायर x, sec x का क्या होता है sec x tan x, और cos x का माइनस ऑफ cos x cot x। तो ये सब आपको स्टार्टिंग में, ये न्यू चैप्टर है डेरिवेटिव, जैसे कैलकुलस का, जैसे मैंने बताया कि कैलकुलस का ही पार्ट है ये डेरिवेटिव। लिमिट ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, है ना, तो लिमिट वाले चैप्टर भी जरूर से आप देख लेना, क्योंकि लिमिट वाले जो क्वेश्चन जैसे सॉल्व करते थे इसमें भी इसका अप्लाई यूज करना ही होगा। तो लिमिट वाले अगर आपको चैप्टर नहीं क्लियर है तो वो भी देख लेना, उसका वीडियो, पहले एक्सप्लेनेशन पूरा देख लेना, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, है ना। और सो अब ये सारी जितने भी फॉर्मूलाज हैं थ्योरम, इसको हम लोग देखते हैं एक एक करके। ठीक है, तो यहाँ देखो कोई फंक्शन है f(x) इक्वल टू x टू द पावर n, उसका डिफरेंशिएशन निकालना है, उसकी वैल्यू होती है n x टू द पावर n minus 1। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल अभी हमने क्या देखा, क्या होता है f dash x। जैसे देखो यहाँ f of x इक्वल टू है ना x टू द पावर n, तो f dash x निकालोगे यानी इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हो, तो इसकी वैल्यू क्या होती है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f of x plus h माइनस ऑफ f of x डिवाइड बाई h। ये क्लियर हो रहा है? ये सिंपली कुछ नहीं है, फॉर्मूला जो फर्स्ट प्रिंसिपल वाला अभी मैं बताई ना वही लिख रहे हैं। देखो f of x अगर ये है, आपको क्या करना है, f of x plus h की वैल्यू यहाँ पर चाहिए होगी, तो f of x plus h यहाँ लिख लेते हैं। x के बदले में आपको x plus h लिखना होगा टू द पावर ऑफ n। ओके, अब सिंपली ये वाला फॉर्मूला कर ये सारे वैल्यूज को अप्लाई करते हैं, देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आ जाती है। तो f dash x इज इक्वल टू x plus h to the power m माइनस ऑफ fx के बदले में ये वाला, दैट इज x to the power n और डिवाइड बाई h। यहाँ पर पहले में लिमिट है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखो लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब क्या करते हैं ना, ये x plus h है ना, इसको हम लोग कुछ लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ देखो x plus h को हम लोग सपोज कर लो z लेट कर लेते हैं। ठीक है, z लेट कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर देखो h अप्रोचेस टू 0 था ना, अगर हम लोग इसको z के टर्म्स में लिखेंगे तो ये वाला भी तो चेंज होगा। तो यहाँ देखो अगर h टेंड्स टू 0 है तो यहाँ पर देखो अगर h टेंड्स टू 0 है तो z किधर अप्रोच करेगा, यहाँ 0 डालो तो z अप्रोचेस टू x, है ना। तो यहाँ पर आपका वैल्यू चेंज हो जाएगा। एक मिनट, ठीक है, देखो
हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली इसकी जो वैल्यू है ना इसको z लेट कर ले रहे हैं, ठीक है। और h अप्रोचेस टू 0 था तो अब हो गया क्या, z अप्रोचेस टू x, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, z अप्रोचेस टू x। अब इसकी वैल्यू की जगह में एक z लिख दिए, z टू द पावर n और माइनस x टू द पावर n को एज इट इज रहने दो, और नीचे में h है तो h को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इसके अकॉर्डिंग h हो गया, h इज इक्वल टू लिख सकते हैं z माइनस ऑफ x। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर देखो, आप लिमिट वाले फॉर्मूला जो फॉर्मूला में पढ़े हो, क्या पढ़े हो, यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला पढ़े थे, लिमिट x अप्रोचेस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइड बाय x माइनस ऑफ a, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, n a टू द पावर n माइनस 1। याद आ रहा है, नहीं याद है तो भाई लिमिट वाले चैप्टर नहीं पढ़े हो, ये एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में बेसिक फॉर्मूला है लिमिट वाला चैप्टर का। क्या, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइड बाय x माइनस a, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, n a टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ इसी चीज का अप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो लिमिट, अच्छा ये तो है ही है, तो यहाँ पर देखो, ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू क्या है, n a टू द पावर n माइनस 1, n यानी n हो गया, a के बदले में यहाँ x है, x टू द पावर n माइनस 1। ये क्लियर हो गया कि x टू द पावर n का जब हम लोग को डेरिवेटिव निकालने बोला गया तो आ गया ना n x टू द पावर n माइनस 1, जो आपको फाइंड आउट करने बोला गया था, है ना। डेरिवेटिव यही था ना फॉर्मूला, अभी हमने यहाँ पर फॉर्मूला में भी देखा, तो मैंने यहाँ प्रूविंग भी आपको बता दिया। तो यहाँ पर आप देखो, मेन आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है जो लिमिट में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। कुछ नहीं था, बस यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल ये इसको सॉल्व किए हैं, डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है ना, डिफरेंशिएट किए हैं। ओके, क्लियर हो गया कि x टू द पावर n का अगर डेरिवेटिव बोला जाए या डिफरेंशिएट करने बोला जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, n x टू द पावर n माइनस 1। सो ये क्लियर हो गया ना, x टू द पावर n की कभी भी वैल्यू बोला जाए यानी कि n x टू द पावर n माइनस 1, आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। डिफरेंशिएशन ये होता है। अगर सपोज करो एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो x स्क्वायर है, इसका आपको बोला कि डेरिवेटिव निकालो, चलो x टू स्क्वायर छोड़ो, एक काम करते हैं। सो ये समझ में आ गया ना, x टू द पावर n का डेरिवेटिव निकालने बोले या डिफरेंशिएशन यानी n x टू द पावर n माइनस 1 होता है। अगर सपोज कर लो कोई एक वैल्यू, एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, तो सपोज कर लो x टू द पावर 4 है, इसका अगर मैं बोलती हूँ डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा, देखो d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 4, ठीक है। अब डायरेक्ट आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे देखो, अगर क्वेश्चन में बोला गया फर्स्ट प्रिंसिपल के हेल्प से सॉल्व करो, यानी ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अदरवाइज x टू द पावर n का जो फॉर्मूला है ना, ये वाला, इसी का अप्लाई करना होगा। क्या होता है, n x टू द पावर n माइनस 1, n है यहाँ पर क्या है, 4 है, यानी 4x क्यूब 4 माइनस 1, ठीक है। तो देख लो ना कितना इजी है, x टू द पावर n मतलब कि n x टू द पावर n माइनस 1। ओके, क्लियर हो गया ये वाला फर्स्ट वाला थ्योरम। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि e टू द पावर x को डिफरेंशिएट करना है, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, e टू द पावर x ही होती है। देख लेते हैं, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ सेम आपका फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ही यूज करके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना, डिफरेंशिएट करेंगे। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर देखो fx इक्वल टू e टू द पावर x प्लस h, यानी x के बदले में सिंपली x प्लस h पुट अप किए, कुछ नहीं है और कुछ। और ये वाला फॉर्मूला सिंपली लिखे, फर्स्ट प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला है ना। अब यहाँ देखो f ऑफ x प्लस h की जो जो वैल्यू है सिंपली इसमें पुट अप किए, यहाँ तक आपको आई होप क्लियर होगा। अब यहाँ देखो e टू द पावर x प्लस h है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर h माइनस ऑफ ये, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब देखो दोनों में कॉमन क्या ले ली, e टू द पावर x कॉमन ले ली, अब बच गया आपका ये रिमेनिंग क्या है, e टू द पावर h माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाय h, और लिमिट कहाँ है, h अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ देखो फिर से आपको लिमिट वाला फॉर्मूला याद करना होगा, क्या होता है कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0 e टू द पावर h माइनस ऑफ 1 बाय h, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ओके, इसलिए मैंने जैसे बताया ना आपको, लिमिट वाला चैप्टर जरूर से आप सारे फॉर्मूला को एक बार रिवाइज कर लेना जरूर से, ठीक है। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो बहुत दिक्कत वाली बात है, ठीक है, ये वाले चैप्टर में, क्योंकि लिमिट वाला फॉर्मूला यूज इसमें अप्लाई हर बार हो रहा है, देख रहे हो ना। तो यहाँ पर देख रही है कि इसकी वैल्यू तो 1 हो गई और e टू द पावर x, ठीक है। तो सिंपली देख रहे हैं e टू द पावर x को डिफरेंशिएट किया तो e टू द पावर x ही आ गया। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा थ्योरम 2। अब आगे बढ़ते हैं, ये थ्योरम 3। ओके,
अब यहाँ देखो a टू द पावर x है, इसको डिफरेंशिएट करने बोला गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, a टू द पावर x log a, बेस में e रहता है। तो सिमिलर इसको भी हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड यूज करना है। यहाँ तक तो आपको सिंपल प्रीवियस वाला ही जैसा है, ये वाला जो e टू द पावर x का निकाले, ठीक है। अब देखो यहाँ भी a टू द पावर x कॉमन ले लिए, तो ये कॉमन आ गया और आपका रिमेनिंग हो गया a टू द पावर h माइनस ऑफ 1 ये वाला। अब देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो अगर e टू द पावर h वाला जो केस देखें यहाँ पर, तब इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर e के बदले में a रहे, कोई भी एक वैल्यू रहे, तब क्या होता है, log a इसका वैल्यू हो जाता है, ठीक है। ये भी याद रखना आप, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, a टू द पावर h माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाई h, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, log a हो जाती है, ठीक है। अगर यहाँ a रहा तो log a, अगर e रहा e टू द पावर h वाला, तो उसकी वैल्यू 1 होती है, जैसे ये प्रीवियस ये वाला में देखें, है ना। तो ये भी आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्या a टू द पावर x को जब डिफरेंशिएट करने बोला गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, a टू द पावर x log a। तो सिंपल देख रहे हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल वाला जो मैंने फॉर्मूला बताया, उसी का अप्लाई करके इसको आपको सॉल्व किया गया है, ठीक है। और आपको ये जितने भी मैं थ्योरम्स अभी बता रही हूँ, इसको एकदम आपको फॉर्मूला जो है बाय हार्ट आपको याद होना चाहिए, बिकॉज उसको आपको जितने भी अभी सम्स करेंगे ना, अगर बोला है फर्स्ट प्रिंसिपल पे बनाओ, तो आपको ये मेथड यूज करना, अदरवाइज a टू द पावर x की डायरेक्ट आपको वैल्यू पुटअप कर दी, नहीं क्या डेरिवेटिव निकाले थे a टू द पावर x log a, ठीक है ना। थ्योरम नंबर 3, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखो log x, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1 by x, ठीक है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर देखो fx इक्वल टू log x है, x प्लस h, तो x की जगह में x प्लस h पुटअप कर दिए, फर्स्ट प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला है, और सिंपली जो जो वैल्यू है इसमें सिंपली पुटअप किए हैं। अब यहाँ देखो, अब देखो ये हो गया आपका log x प्लस h माइनस ऑफ log x डिवाइड बाई x। अब क्या करें इसको, अब यहाँ देखो, अब एक फॉर्मूला अब ये पढ़े, और log m माइनस ऑफ log m, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, log m बाई n होता है। तो सिंपल यहाँ भी वही किए हैं, क्या है, ये आपको m समझ लो, ये n समझ लो, m बाई n यानी ये हो सकता है ना इस तरह से, log x प्लस h बाई x, ये लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो मैं लिख भी देती हूँ, log, देखो ये हो सकता है ना x प्लस h बाई x। अब देखो x से डिवाइड कर दो, ये हो गया 1 और प्लस h बाई x, इसीलिए यहाँ पर ये लिखे हैं, ये क्लियर हो रहा है। सिंपली कुछ नहीं है, देखो log m माइनस log m था, तो हम लोग ये वाला चीज यहाँ पर अप्लाई किए, है ना। इसका ये वाला होता है फॉर्मूला log का, दैट इज log ऑफ m बाई n, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, और h तो आपका डेनोमिनेटर में था, तो ये हो गया, ओके। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब ये हो गया, अब इसको आगे फर्दर कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ पर देखो log ऑफ 1 प्लस h बाई x, और डिवाइड में यहाँ पर सिर्फ h था ना, तो यहाँ पर देखो एक आप लिमिट में, फिर से लिमिट में बोल रही हूँ, देखो लिमिट में और एक फॉर्मूला पढ़े थे, क्या था, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 log 1 प्लस, तो यहाँ पर देखो log 1 प्लस h और डिवाइड में h, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या किया ना, log 1 प्लस h बाई x तो था ही, अगर नीचे में भी h बाई x, देखो यहाँ पहले h था ना, तो यहाँ नीचे में भी आपका डेनोमिनेटर में भी h बाई x हो जाए, तो ये होल की वैल्यू आप 1 पुट अप कर सकते हो। तो इसलिए हम लोग क्या किए हैं, इसको डिवाइड किए हैं x से, और यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर दिए, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू होल, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 इंटू, और आप जो मल्टीप्लाई किए हो 1 इंटू 1 बाई एक्स विच इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, डिफरेंशिएट विद फर्स्ट प्रिंसिपल, क्लियर है। आई होप क्वेश्चन थ्योरम 4 भी क्लियर हो गया होगा। ये सारे मैंने फॉर्मूलाज भी साइड में लिख दिए, सो दैट आप जब भी इस वीडियो को देखो तो आपको याद रहे, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, थ्योरम नंबर 5, ये वाला फॉर्मूला भी देख लेते हैं कि कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट किए हैं, इसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ देखो, सो नेक्स्ट देखते हैं थ्योरम नंबर 5। अब देखो यहाँ क्या है, log x का डिफरेंशिएट करने बोला गया, वो क्या होता है, 1 बाई x log a, ठीक है। ये आपको क्लियर है। यहाँ पर देखो log x अगर बात हो, बेस में e हो, तब 1 बाई x होता है, और log x और बेस में आपका बेस a दिया गया है, यहाँ देख रहे हैं ना, तो 1 बाई x log a होता है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस आप देख लेना, ये ध्यान में रखना कि अगर बेस e है तब 1 बाई x, अगर बेस a है
तो 1/x log a। ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। हम लोग देखेंगे कि इसका डेरिवेटिव क्या होता है ना, जैसे यही होता है, इसको ये फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ देखो log x और x प्लस एच, दैट इज x के जगह पे आपको x प्लस एच सिंपली पुटअप करना है, और ये वाला फॉर्मूला में सिंपली वैल्यू पुटअप किए। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये दोनों स्टेप में है ना, कि ये वाला फॉर्मूला में हम लोग सिंपली वैल्यूज को पुटअप किए। अब यहाँ देखो ये वाला कैसे आया, सिंपली यहाँ भी वही चीज है, log m माइनस log n है। यहाँ पे देखो log m माइनस log n, तो अभी मैंने बताया ये किसके इक्वल रहता है, log m by n, log m by n। ठीक है, m क्या है आपका x प्लस h है और n है ये, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं log x प्लस h by x। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व किए तो ये हो गया log 1 प्लस h by x। तो ये आपको न्यूमरेटर वाला पोर्शन क्लियर हो गया ना, ये कहाँ से आया, log 1 प्लस h by x। यहाँ पर मैंने सॉल्व भी कर दिया। ओके, और डेनोमिनेटर में तो सिंपली h था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग को बेस में क्या था, a था, log बेस a और 1 प्लस h by x। तो देखो यहाँ पर हम लोग और एक फॉर्मूला का यूज करेंगे, दैट इज log ax। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, log x और डिवाइड बाई log a। ठीक है, कभी भी बेस में अगर a हो और यहाँ x हो तो क्या हो जाता है, log x बाई log a। ठीक है, तो यहाँ वही चीज अप्लाई किए हैं। देखो log ऑफ 1 प्लस h by x ये वाला हो गया न्यूमरेटर, और आपका डेनोमिनेटर में log ऑफ a लिख दिए। तो ये भी आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ फिर से वही चीज अप्लाई करेंगे, दैट इज log ऑफ 1 प्लस h by x है ना यहाँ पर, तो डेनोमिनेटर में भी अगर h by x हो जाए तो एज अ होल इसकी वैल्यू 1 होती है, जैसे हमने प्रीवियसली भी यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था, है ना। यहाँ जैसे ये वाला आपका फॉर्मूला होता है, लिमिट वाले चैप्टर में पढ़े थे, है ना, कि क्या लिमिट h अप्रोचेस टू 0 log 1 प्लस h by h इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली हम लोग क्या किए हैं, h तो पहले से था ही, by x कर दिए तो हम लोग को, तो by x कर दिए, डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये वाला जो कांस्टेंट था इसको हम लोग सिंपली बाहर लिख दिए, लिमिट के बाहर लिख दिए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 1 बाई log बेस e a, और इसकी वैल्यू, ये होल की वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई, x भी तो है, और इनटू 1, तो ये आ गया ना कि 1 बाई x log बेस e a। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि कभी भी log में अगर बेस में a रहे और x रहे तो उसकी वैल्यू, उसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो ये होता है। ओके, और जितने भी फॉर्मूलास इसमें यूज हुए हैं ये आप देख सकते हो, ये साइड में मैं लिख भी दी हूँ। और जैसे मैंने बताया लिमिट वाले जो फॉर्मूलास है वो आप याद कर लेना है, आपको याद हो गई, चैप्टर अभी तुरंत ही सॉल्व किया होगा, सो उसको एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आपका थ्योरम नंबर 6। अब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, जैसे साइन है, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉट, ये सारी चीजें का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या क्या फॉर्मूलाज याद होना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में जितने भी फॉर्मूलाज पढ़े थे ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं, अलाइड एंगल्स वाले, ट्रांसफॉर्मेशन एंगल वाले, तो वो सारे फॉर्मूलाज एक बार रिकॉल कर लेना, सारे रिवाइज कर लेना। ठीक है, सो देखते हैं इसको भी हम लोग कैसे इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो देखो fx हम लोग ये फंक्शन ले लिए, दैट इज sin x, f ऑफ x प्लस h, यानी सिंपली x के जगह में x प्लस h पुटअप किए हैं। ओके, अब देखो फर्स्ट प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला यूज किए हैं, सिंपली ये दोनों जो वैल्यूज हैं यहाँ सिंपली पुटअप किए हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल है। अब आगे कैसे सॉल्व करें, ये देखो साइन ये है और ये कुछ है, तो यहाँ पर देखो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन a माइनस साइन b। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है आपको याद है, 2 cos a प्लस b बाई 2 और साइन a माइनस b बाई 2। इसमें ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, यूज करने वाले हैं। ठीक है, सो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा, या फिर आप बोलो डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना होगा, तो इसमें ये सारे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो फॉर्मूलाज पढ़े हो वो एक बार रिवाइज कर लेना। जैसे यहाँ देख रहे हैं साइन a माइनस साइन b की वैल्यू क्या हो जाती है, 2 cos a प्लस b बाई 2 और साइन a माइनस b बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं a क्या है, a, ये देखो a क्या है, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, x प्लस h है, और b क्या है यहाँ पर, x है। ठीक है ना, यहाँ इसी फॉर्म में है ना, याद देखो ये साइन a हो गया और माइनस साइन b हो गया। मैं अभी न्यूमरेटर की बात कर रही हूँ, डेनोमिनेटर में तो कुछ है ही नहीं, h है, सिंपली h है। ठीक है ना, तो यहाँ देखो 2 क्या हो जाएगा, 2 cos a प्लस b बाई 2, तो यहाँ लिख दिए 2
cos a प्लस बी बाई टू, यानी ये दोनों को ऐड कर दो, h प्लस x की है दैट इज 2x बाई h, ये वाला देखो 2 cos आ गया। अब साइन वाले को क्या करना है, माइनस करना है ना, तो सिंपली माइनस किए तो ये तो x कैंसिल ही हो गया, h बाई टू यहाँ पर देख रहे हैं, ये आई होप क्लियर हो गया होगा ये वाला स्टेप भी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर फिर से लिमिट वाले फॉर्मूला याद करो, ये वाला फॉर्मूला आपको याद है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन h बाई h, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 होती है। h रहे या x रहे, कुछ भी रहे, थीटा रहे, कोई भी एंगल रहे, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं h बाई टू है, तो अगर डेनोमिनेटर में भी h बाई टू हो जाए तो उसकी वैल्यू सिंपली 1 पुट अप कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देख रहे हैं h बाई टू तो है, डेनोमिनेटर में तो h है, तो h और ये वाला 2 को क्या करते हैं ना, डेनोमिनेटर में डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई में तो डिनोमिनेटर में जाएगा डिवाइड होगा, इस तरह से आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब देखो ये वाला पोर्शन को देखो, 2x प्लस h बाई टू, ठीक है, ये वाला एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखो 2 तो कैंसिल ही हो गया, x और प्लस h बाई टू, ये इस तरह से आ गया, ठीक है। अब देखो h का वैल्यू क्या करते हैं ना, 0 पुट अप कर देते हैं यहाँ पर, तो ये वाला पोर्शन तो खत्म ही हो गया, तो सिंपली क्या बच गया, cos x, ठीक है ना। तो यानी कि sin x का आप डेरिवेटिव निकालते हो तो क्या हो जाता है, cos x होता है, ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ sin x इक्वल टू cos x, एकदम बहुत इजी है। फर्स्ट प्रिंसिपल से जैसे मैंने बताया कि सिंपली ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है और आपको बाय हार्ट एकदम सारे फॉर्मूलाज याद कर लो, sin x मतलब cos x। अब आगे देखते हैं, cos x मतलब इसका डेरिवेटिव निकालना है, मतलब माइनस ऑफ sin x, ठीक है। चलो देखते हैं इसको भी, इसका डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पर देखो सिंपली फर्स्ट प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला यूज किए, यहाँ तक तो ये देखो, ये फर्स्ट सेकंड स्टेप तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो सिंपली फॉर्मूला लिखे हैं और जो वैल्यू है सिंपली पुट अप किए हैं। अब यहाँ देखो cos a माइनस cos b के फॉर्म में है, इस तरह से cos a माइनस ऑफ cos b। तो जैसे मैंने बताया कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक वाले चैप्टर में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जितने भी फॉर्मूला से एक बार रिवाइज कर लो सारा, ठीक है, क्योंकि इसमें देख रहे हो अप्लाई हो रहा है ना, तो आपको याद होना चाहिए। ओके, सो cos a माइनस ऑफ cos b, ये क्या होता है देखो, माइनस ऑफ 2 साइन a प्लस b बाई टू, ओके, और साइन a माइनस b बाई टू, ठीक है। सो यही वाला फॉर्मूला का यहाँ पर अप्लाई किए हैं, तो यहाँ देख रहे हैं ये वाला आपका हो गया cos a माइनस ऑफ cos b। तो यहाँ पर देख रहे हैं a क्या है आपका x प्लस h है और b क्या है x है, ठीक है। तो माइनस ऑफ 2 साइन, देखो दोनों को ऐड कर दिए, a प्लस बी बाई टू और इसमें a माइनस बी बाई टू, यहाँ तो देख रहे हैं x कैंसिल हो गया, तो यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखो ये हो गया 2x प्लस h बाई टू और इधर हो गया साइन h बाई टू, फिर से यहाँ देख रहे हैं ये साइन वाला टर्म आ गया, कभी भी आपको इस तरह से दिखे ना, देखो लिमिट यहाँ पर देखो, सपोज करो x है, x अप्रोचेस टू 0 और साइन x बाई x इज इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 होती। कभी भी आपको sin x बाई x के टर्म में दिख जाए और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 इज इक्वल टू 1, ओके, तो ये अप्लाई करना है। यहाँ पर देख रहे हैं साइन ऑफ h बाई टू है, तो अगर डेनोमिनेटर में भी h बाई टू आ जाए, देख रहे हैं यहाँ पर जो एंगल है x है तो नीचे भी x है, यहाँ h बाई टू है ना, तो नीचे भी अगर h बाई टू आ गया तो उसकी वैल्यू सिंपली आप 1 पुट अप कर दोगे, जैसे प्रीवियस में भी हम लोग यहाँ पर देखे थे, है ना। तो यहाँ भी वही चीज करना है, तो यहाँ पर देख रहे हैं h तो ऑलरेडी है, या माइनस ऑफ 2 है, तो 2 को नीचे ले आते हैं, तो ये h बाई टू इस तरह से आ जाएगा, और ये आपका ये फर्स्ट वाला हो गया, देखो 2x प्लस h है ना, तो इसको 2 से डिवाइड कर दिए, दैट इज x और प्लस h बाई टू, ये क्लियर है। अब ये देखो ये जो लिमिट है ना, यहाँ पर देख रहे हैं दो फंक्शन है, प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन fx और gx करके आपको पता है, जैसे लिमिट अगर बाहर में रहे और दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, यानी सेपरेटली आप लिमिट लिख सकते हो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, जैसे मैंने अभी यहाँ बताया, ओके। और ये वाला का वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पर देखो h अप्रोचेस टू 0 था ना, यहाँ 0 पुट अप कर देंगे, तो ये वाला वैल्यू तो खत्म हो गया, sin x आ गया माइनस ऑफ sin x, ओके। सो ऑलवेज रिमेंबर cos x का जब डिफरेंशिएट करते हैं इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस ऑफ sin x। आई होप ये क्लियर हो गया होगा फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे प्रूव किए हैं, और जैसे मैंने बताया कि जो डेरिवेटिव है उसका आपको एकदम बाय हार्ट याद होना चाहिए, जैसे cos x बोले डेरिवेटिव बताओ, यानी सिंपली आपका आंसर आना चाहिए माइनस ऑफ sin x, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट है आपका 10x। 10x को भी डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका वैल्यू आता है, डेरिवेटिव निकलता है sec स्क्वायर x, ठीक है।
तो ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखो फर्स्ट प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला ही यूज हो रहा है, यहाँ तो सिंपली आपको सेकंड स्टेप भी क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ देखते हैं, देखो 10x का आपको ऑलरेडी पता है, 10x इक्वल टू क्या होता है, sin x बाई cos x। यहाँ वही चीज अप्लाई की है, यहाँ देख रहे हैं 10x प्लस h है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं sin बाई cos के टर्म में, इधर भी sin बाई cos के टर्म में लिख दी। अब क्या करना है, सिंपली आप एलसीएम ले लो, जो भी आ रहा है ये लिख दिए, आपका ये वाला स्टेप सिंपली एलसीएम लिए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब आगे देखते हैं, यहाँ पर देखो sin x प्लस h cos x, और इधर भी क्या है cos x प्लस h sin x, ये क्या है। अब इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करें बताओ। देखो प्रीवियसली तो जितने भी हम लोग अभी तक देखें कि cos a माइनस ऑफ cos b या फिर sin a माइनस sin b, इस तरह वाला फॉर्मूला यूज हो रहा था। ओके, अब यहाँ क्या करें, तो यहाँ पर आप फिर से अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे मैंने बताया ना, फॉर्मूलाज आप याद करो। अब ये फॉर्मूला पढ़े थे, sin a cos b माइनस ऑफ cos a sin b, ये किसकी वैल्यू होती है, याद आ रहा है कुछ, sin ऑफ a माइनस b, याद आया क्या था, sin a cos b माइनस ऑफ cos a sin b इक्वल टू sin ऑफ a माइनस b, ठीक है। तो यहाँ वही चीज अप्लाई करेंगे, यहाँ देख रहे हैं देखो sin a आपको ले लेना है, देखो a ले लिया है x प्लस h को, और b ले लेना है आपको x को, ठीक है ना, ये क्लियर हो रहा है। अब देखो यहाँ उसी तरह से देख रहे हैं cos a माइनस ऑफ cos b है, और आपका डेनोमिनेटर में h था, और ये वाला जो डेनोमिनेटर में था इसको हम लोग यहाँ ले आए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो साइन ऑफ ये यानी ये वाले जो न्यूमरेटर वाला ये होल की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन ऑफ a माइनस b, a आपको ले लिया है x प्लस h और b है x, तो दोनों को क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो सब्ट्रैक्ट किए तो x x तो कैंसिल हो गया, तो यानी कि यहाँ पर साइन ऑफ a माइनस b, साइन ऑफ a माइनस b था, तो यानी साइन ऑफ h सिर्फ बचेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपका न्यूमरेटर ये है, और डेनोमिनेटर में जो है उसको एज इट इज लिख देना है। फिर से क्या देख रहे हैं, साइन h बाई h के टर्म में आ गया ना, तो कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड आप सॉल्व करोगे ना, डिफरेंशिएशन निकालोगे, डिफरेंशिएट करोगे, तो हमेशा ये देखना कि क्या कोई फंक्शन sin h बाई h तो नहीं है, अगर है तो डायरेक्ट वैल्यू क्या पुट अप कर दो 1, है ना, क्योंकि बिकॉज इसकी वैल्यू 1 होती है। इसकी प्रूविंग ऑलरेडी मैं लिमिट वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। ओके, अब आगे देखते हैं। अब देखो प्रोडक्ट में ये वाला फंक्शन भी था, तो इसमें भी लिमिट यूज करेंगे, h अप्रोचेस टू 0। अब इसको क्या करें, यहाँ पर h की वैल्यू सिंपली 0 पुट अप कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया cos x इंटू cos x, है ना, यानी 1 बाई cos स्क्वायर x, और 1 बाई cos स्क्वायर x की वैल्यू तो आपको पता है क्या होती है, sec स्क्वायर x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अगर 10x को डिफरेंशिएट किए तो वी गेट sec स्क्वायर x। ओके, तो ये याद रखना। अभी तक हमने क्या क्या देखा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करें तो sin x इक्वल टू cos x होता है, cos x इक्वल टू माइनस ऑफ sin x होता है ना, ये वाला, और ये हो गया 10x इक्वल टू sec स्क्वायर, ठीक है। तो जितने भी अभी तक फॉर्मूलाज बताते जा रही हूँ, सारे क्या करो, वीडियो को पॉज करो, अभी जैसे बताई खुद से कॉपी में सॉल्व करो, ठीक है, और सो डैट कि आपको पता हो जाए कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं, और ये सारे फॉर्मूलाज भी आपको याद होता जाए। जितने बार भी प्रैक्टिस करोगे ना, सारे फॉर्मूलाज आपको रिकॉल करते जाओ, और एकदम आपको बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। ओके, और वन मोर थिंग, जब भी कोई भी मैं चैप्टर एक्सप्लेनेशन करती हूँ ना, तो क्या करो, आप एक ये वीडियो पूरा देख लो, पूरा एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो, उसके बाद ना जितने भी फॉर्मूलाज ने बताई उसको एक शीट ऑफ पेपर में लिखो, और अपने जो भी स्टडी टेबल जहां बैठते हो जो रूम में, वहां चिपका दो। ऑलवेज वो फॉर्मूला उसको देखते रहो, जितने भी मैथ के फॉर्मूला, हर एक चैप्टर के लिए बोल रही हूँ, ठीक है ना, या फिर कोई और दूसरा सब्जेक्ट भी जो इम्पोर्टेंट है उसमें, वो उसका नोट बना लो, कभी भी उसको देखोगे आपको याद रहेगा, या फिर कभी उससे रिलेटेड सम्स कर रहे हो तो वो सिंपल आप फॉर्मूला देखें और आप लिख दिए, ठीक है। तो ये चीज आप करना। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट थ्योरम नंबर 9। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं थ्योरम नंबर 9। यहाँ देखो क्या है, द डिफरेंशिएशन ऑफ cot x विद रिस्पेक्ट टू x इज माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x। ओके, सो यहाँ देख रहे हैं cot x को आप डिफरेंशिएट करिए तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x, ठीक है। तो ये भी देख लेते हैं ये कैसे डेरिवेटिव ये फाइंड आउट हुआ है। ओके, सो f(x) की वैल्यू cot x जैसे मैंने बताया फंक्शन है, ओके, और f ऑफ x प्लस h, तो ये हो जाएगा सिंपली x की जगह में हम लोग x प्लस h पुट अप किए, और फर्स्ट प्रिंसिपल वाला जो फॉर्मूला बताई थी वो सिंपल लिख दिए, और जो भी वैल्यूज है डायरेक्ट पुट अप किए,
तो सेकंड स्टेप क्लियर है। अब आगे देखते हैं। कॉट है ना, कॉट एक्स। अब देखो, अब याद करो कॉट एक्स को क्या लिखते थे, लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई साइन एक्स। ओके, तो यही चीज यहाँ अप्लाई किया गया है। देखो कॉट एक्स प्लस एच, इसके बदले में हम लोग कॉस और साइन के टर्म्स में लिख दी। फिर से वही स्टेप करना है, आपको क्या करना होगा, एलसीएम ले ली, तो यहाँ एलसीएम ले ली। ओके ओके, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो ए इस फॉर्म में है, ये देखो क्या करो ना, ए को आप ले लो x और b ले लो x प्लस एच। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, साइन ऑफ a कॉस b माइनस ऑफ कॉस a साइन b। देखो इसकी वैल्यू क्या होती है बताओ, अब याद करो क्या था, साइन है फिर कॉस माइनस ऑफ कॉस है फिर साइन है, मतलब कि साइन ऑफ a माइनस बी। फिर से वही वाला आ गया। तो देख रहे हैं ये वाला होल न्यूमरेटर में जो है, इसकी होल की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ऑफ a माइनस बी। a हम लोग x को लिए हैं, b लिए हैं x प्लस एच, और a माइनस b करते हैं यानी x माइनस ऑफ x प्लस एच। ओके, तो जो कि ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ देख रहे हैं x x तो सिंपली कैंसिल हो गया और माइनस ऑफ h आ जाएगा आपका न्यूमरेटर में, यहाँ इस तरह से आएगा ना, साइन ऑफ माइनस ऑफ h। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस ऑफ साइन h हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस छूट गया है, यहाँ माइनस होगा, माइनस ऑफ साइन h बाई एच। ओके, फिर से यही देख रहे हैं, साइन h बाई एच आ गया ना, यानी इसकी वैल्यू 1 हो गई। माइनस 1 को बाहर ले लो और ये वाला रिमेनिंग रह गया। इसमें क्या करते हैं, h की वैल्यू 0 पुट अप कर देते हैं, तो ये हो गया साइन एक्स इंटू साइन एक्स, दैट इज 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और इसकी वैल्यू ये हो जाती है। सो विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कॉट एक्स का जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स। सो ये भी आप याद रखना, ये भूलना मत। ठीक है, कॉट एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये देख लिया प्रूविंग। वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर है। यहाँ देखो sec x की वैल्यू क्या हो जाती है, sec x इंटू 10x। तो यहाँ भी देख रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप तो क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। sec की वैल्यू है, यहाँ पर बताओ sec x इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई cos x लिख सकते हैं। ये ऑलरेडी आप ये सारी चीजें पढ़ चुके हो। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज की है, 1 बाई cos के टर्म में लिख दिए हैं। अब आगे क्या किए हैं, एलसीएम लिए हैं। ठीक है, एलसीएम तो क्लियर हो रहा होगा। अब देखते हैं, यहाँ देखो अब cos a माइनस cos b है ना, a ले लो आप x को, b हो गया। तो यहाँ आप बोल सकते हो ये cos a माइनस cos b के फॉर्म में है। इसको क्या बोलते हैं बताओ, cos a माइनस b वाला फॉर्मूला याद है, क्या होता था, 2 साइन a प्लस b बाई 2 और साइन a माइनस b बाई 2। ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं वही चीज है, a हो गया आपका ये और b है, यानी x प्लस h। यहाँ देख रहे हैं साइन और ये हो गया माइनस। यहाँ देख रहे हैं ये दोनों कैंसिल हो गया, h बाई 2। फिर से यहाँ देख रहे हैं साइन h बाई 2 आया ना, यानी अगर डेनोमिनेटर में भी h बाई 2 वाला कुछ समथिंग मिल जाए तो वो तो डायरेक्ट 1 पुट अप कर देंगे। तो देख रहे हैं मिल गया, h तो पहले से था ना, और ये 2 जो न्यूमरेटर था इसको डिवाइड कर दिए, सिंपली नीचे ले आए डेनोमिनेटर के, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इंटू 1 है। और रही बात ये वाला, इसको कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, यहाँ देखो, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर सिंपली देखो क्या किए हैं, यहाँ देखो ये जो आपका था, यहाँ देखो 2 साइन न्यूमरेटर वाले की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो 2 से डिवाइड किए तो ये हो जाएगा ना x प्लस एच बाई 2, और डेनोमिनेटर में ये वाला टर्म है। ठीक है, तो यहाँ h अप्रोचेस टू 0 था ना, तो h की वैल्यू 0 इसमें पुट अप कर दो, तो ये आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 साइन ऑफ x। यहाँ वही चीज है। अब देखो 1 मिनट, 2 2 2 2 यहाँ पर ये मिस्टेक है, ये 2 नहीं यहाँ होगा। क्यों नहीं होगा, क्लियर हो रहा है, एक ही 2 था ना आपका न्यूमरेटर में, ये तो सिंपली नीचे आ गया है 2, और एक 2 कहाँ से आएगा, है ना। तो ये हो गया साइन x। ठीक है, ये 2 नहीं है, तो यहाँ sin x हो गया, और डेनोमिनेटर में क्या है, cos x इंटू cos x। ये h कहाँ गया, h की वैल्यू 0 पुट अप की। ठीक है, तो ये हो गया sin बाई cos दैट इज 10x और 1 बाई cos दैट इज sec x। ये क्लियर हो गया कि sec x को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, sec x इंटू 10x। ये क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं 11। अब देखो cos x की वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस ऑफ cos x इंटू cot x। तो यहाँ भी देख लेते हैं, सेकंड स्टेप तक तो आपको क्लियर होगा। अब देखो cos x को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
बताओ 1/sin x। तो देख रहे हैं जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाले डेरिवेटिव है ना जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अभी तक हम लोग क्या देखा कि इस टाइप का कभी भी रहे, आइदर sec x वाला रहे, ओके, या तो 10x रहे, तो इसको हम लोग सबसे पहले चेंज कर देंगे। चेंज करने के बाद जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाला है उसके बाद हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ फिर से हम लोग एलसीएम ले लिए हैं, देख रहे हैं ये एलसीएम लेके ये आ गया। फिर से यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आपको ये वाला फॉर्म आ गया sin a माइनस साइन बी। अब ये फॉर्मूला बताओ क्या होता है, a माइनस बी बाई टू, और कॉस में मल्टीप्लाई में क्या रहता है cos a प्लस बी बाई टू, ठीक है। तो ये फॉर्मूला के यहाँ अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं वही चीज अप्लाई की है, यहाँ पर फिर से देख रहे हैं x तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस ऑफ h बाई टू आ गया, यहाँ देख रहे हैं, और ये हो गया। यहाँ पर देखो थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर देखो साइन माइनस ऑफ h बाई टू, यहाँ पर cos होगा, ठीक है ना, ये cos है, cos x प्लस h बाई टू, ओके, ये क्लियर है। अब देखो और डिनोमिनेटर में ये है। अब देखो फिर से देख रहे हैं ये माइनस वाला जो है, माइनस जो है उसको सिंपली बाहर कर देंगे, और साइन h बाई टू और बाई h बाई टू, ये टू कहाँ से आया, टू और फॉर्मूला में था, ठीक है, h बाई टू कर दिए तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब ये वाले को कैसे सॉल्व करें, सिंपली h की वैल्यू 0 पुट अप कर दो, ओके। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या आ जाएगा आपको न्यूमरेटर में cos x और डिनोमिनेटर में sin x इंटू साइन x, ठीक है, दैट इज वी कैन राइट इस तरह से लिख सकते हैं cos x इन बाई sin x और मल्टीप्लाई में 1 बाई sin x, ओके। तो इसकी वैल्यू तो cos x हो गई और इसकी वैल्यू तो cot x हो गई, ठीक है ना। तो cos x इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव माइनस ऑफ cos x इंटू cot x, क्लियर है। ये हो गया आपका थ्योरम नंबर 11 वाला फॉर्मूला, ठीक है। और यही सारे फॉर्मूलाज थे जितने भी थे, मैंने सारे आपको प्रूविंग भी करवा दिए सारे फॉर्मूलाज के, ठीक है। तो आप जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था फॉर्मूला, ओके, मैं एक बार फिर से आपको शो कर देती हूँ, ये देखो ये वाला, ये जितने भी फॉर्मूलाज थे ना सबके मैं प्रूविंग आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। तो सारे फॉर्मूलाज आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। सारे एकदम फर्स्ट प्रिंसिपल से ही बन रहे थे, आप देखें, है ना। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक वाले जो वैल्यूज थे ये सारे ट्रिग्नोमेट्री वाला, तो उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो फॉर्मूलाज याद किए थे वो एक बार मैंने जैसे बताया वो देख लेना। और फर्स्ट प्रिंसिपल जैसे आपको याद ही है क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, और डिवाइड भी क्या रहता था h, और लिमिट h अप्रोचेस टू 0। ये वाला फॉर्मूला से ही सारा चीज सारे प्रूविंग हुआ है, ठीक है। चलो अब आप क्वेश्चंस पे आते हैं। अभी तक तो हम लोग थ्योरम देखे, है ना। क्वेश्चंस किस तरह से आएगा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी कुछ क्वेश्चंस है वो देखेंगे ताकि उसको फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे सॉल्व करो। तो जैसे थ्योरम्स देखे ना उसी तरह से ये सारे भी सॉल्व करें। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ओके। तो देखते हैं, क्वेश्चन रीड करो, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल आपने देखा उसी फॉर्मूला से इसको डेरिवेटिव को सॉल्व करना है, इसकी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सो लेट अस सी, यहाँ पर देख रहे हैं ये आपका फंक्शन गिवन है, तो सपोज कर लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2, ओके। अब आगे इसका सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है, आगे कैसे सॉल्व करें। तो सिंपली जैसे मैंने बताया फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला आप लिखो, क्या होता है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h और माइनस ऑफ f ऑफ x डिवाइडेड बाई h। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया। अब देखो fx तो ऑलरेडी गिवन है, f ऑफ x प्लस h हम लोग निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा बताओ। सिंपली x की जगह में x प्लस h लिखना है और क्या है, ठीक है ना। तो x प्लस h माइनस ऑफ 1 और इधर पे x प्लस h माइनस ऑफ 2, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो सिंपली ये वाले जो फॉर्मूला है उससे हम लोग सिंपली वैल्यूज को पुट अप करते हैं और उसके आगे सॉल्व करते हैं, है ना। तो f डैश x, इसकी वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी। यहाँ पर देखो ये वाला फॉर्मूला देखो आप, फर्स्ट प्रिंसिपल वाला, ठीक है। तो इसी तरह से आपको एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन से रहेंगे तो सॉल्व करना है, और आइदर कोई भी बुक आप रेफरेंस बुक दूसरा भी फॉलो करते हो तो ऑलवेज रिमेंबर फर्स्ट प्रिंसिपल वाले कोई भी फंक्शन आए बोला गया कि विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल आप सॉल्व करो, तो आप यही वाला फॉर्मूला यूज करोगे और इसी तरह से आपको स्टेप्स फॉलो करना है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच है ना, तो यानी इसकी वैल्यू ये है, तो ये वाला लिख लेते हैं। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स माइनस ऑफ 1 प्लस h और क्या है x माइनस ऑफ 2 प्लस h,
और माइनस में क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, ठीक है। तो ये वैल्यू लिख लेते हैं x माइनस वन और x माइनस टू, ये क्लियर हो रहा है। और आपका डिवाइड में क्या है, डिवाइड में देखो h है सिंपली, तो h यहाँ लिख देते हैं। अब न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं सिंपली, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब देखो ये वाला टर्म को हम लिख सकते हैं x माइनस वन प्लस h, ये लिख सकते हैं। और इन द सिमिलर वे ये वाले को देखो x माइनस टू माइनस है, एक मिनट, ठीक है, x माइनस टू और प्लस में h है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट हो गया, फर्स्ट टर्म जो लिख दिए, और माइनस ऑफ ये वाला होल, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा बताओ, सिंपली ये x माइनस वन और x माइनस टू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो x स्क्वायर और यहाँ पे देखो माइनस ऑफ 2x और ये माइनस ऑफ x, यानी माइनस ऑफ 3x और प्लस में 2, सिंपली कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। और आपका डिनोमिनेटर में h आ गया। अब आगे सॉल्व करते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है। तो देख रहे हैं सिंपली हम लोग जो फर्स्ट प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला है उसी में वैल्यूज को पुट अप किए, उसके बाद हम लोग सिंपली मल्टीप्लिकेशन है और सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे क्या करें, देखो यहाँ अब ये दोनों टर्म यहाँ मल्टीप्लाई में है ना, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x माइनस वन को सबसे पहले ये दोनों से करते हैं, फिर x को करेंगे, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वन और x माइनस ऑफ टू, ठीक है, ओके। और प्लस में h x माइनस वन, यहाँ तक क्लियर है। ये x माइनस वन को अभी हम मल्टीप्लाई किया, h को भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा h x माइनस ऑफ टू और प्लस में h स्क्वायर रहेगा, ठीक है। ये पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस ऑफ ये वाला, अब माइनस ऑफ ये वाला टर्म आ जाएगा, ओके। ये वाला टर्म क्या था, x माइनस वन और x माइनस टू का मल्टीप्लीकेशन ही था ना, यहाँ x माइनस वन x माइनस टू ही लिख देते हैं। अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं ये भी मैं बताती हूँ, देखो इसलिए मैं इसको ये वाले में नहीं लिखी, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों तो सिमिलर है ना, ये दोनों तो सिमिलर है, तो कैंसिल ही हो गया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी यहाँ, है ना। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ओके। h अप्रोचेस टू 0, ठीक है। h आपको न्यूमरेटर में कॉमन लेनी है, तो आपका रिमेनिंग क्या रह जाएगा, x माइनस वन प्लस x माइनस ऑफ टू और प्लस h, ये क्लियर हो रहा है ना। डिनोमिनेटर में h नहीं रहेगा, क्यों, बिकॉज अगर h हम लोग कॉमन लेते हैं ये सारे, तो और डिनोमिनेटर में भी ऑलरेडी h है, तो कैंसिल आउट हो गया ना। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करें आप, बस h की वैल्यू जरूर पुट अप कर दो, जहां जहां h है तो यहाँ एक ही जगह h है ना, तो ये x माइनस वन और प्लस में क्या है x माइनस ऑफ टू, h तो 0 हो गया, तो यानी कि इसको सिंपली ऐड कर दो 2x और ये हो गया माइनस ऑफ 3, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। सो डेरिवेटिव यानी f डैश x की वैल्यू क्या आ गई, 2x माइनस ऑफ 3, ठीक है। तो ये क्लियर हो रहा है कि fx जो आपका फंक्शन गिवन था उसका डेरिवेटिव फाइंड करना था फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, तो ये आपका मेथड हो गया। सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, x प्लस h लिखना है, उसके बाद सिंपली वैल्यूज को पुट अप की है और सिंपली सॉल्व की है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में लास्ट में h की वैल्यू देखो, जैसे आप वैल्यू पुट अप किए उसके बाद लिमिट है ना यहाँ, तो लिमिट वाले क्वेश्चन को जैसे सॉल्व करते थे वही करना है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, क्लियर है। तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना होगा, कभी भी फंक्शन आए उसका फर्स्ट प्रिंसिपल फाइंड आउट करना हो, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्व करना है तो, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन देखो सिंपल वाला, अब एक स्क्वायर रूट फंक्शन भी देख लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो यहाँ भी देखो fx इक्वल टू क्या है, देखो fx ले लो या फिर आप y ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी ले सकते हो, कुछ भी लेट कर सकते हो, ठीक है। तो क्या है रूट ओवर 4 माइनस ऑफ x, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, यानी आप लिख सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ, या फिर एफ डैश एक्स लिखो, जैसे मैंने नोटेशन बताया ना कि बहुत तरीके से इसको लिखा जा सकता है, तो ये चीजें आप कैसे भी लिख सकते हो। सो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, फॉर्मूला लिखो, फर्स्ट प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला क्या था, f ऑफ x प्लस h माइनस ऑफ f ऑफ x और y में h रहता था, ठीक है। अब यहाँ देखो f डैश x लिमिट h अप्रोचेस टू 0, अब ये खुद बताओ क्या हो जाएगा, f ऑफ x प्लस h है, यानी x की जगह में आपको क्या पुटअप करना होगा, x प्लस h पुटअप करना है, ठीक है ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस ऑफ
एक्स प्लस एच, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और माइनस ऑफ रूट ओवर 4 माइनस ऑफ एक्स, और डिवाइड में क्या है, एच है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ठीक है, ओके, यहाँ तक हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करें, यहाँ पर देखो, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना, रैशनलाइज कर देते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं, मीनिंग क्लियर हो रहा है। रैशनलाइजेशन मतलब कि यहाँ पर देखो a माइनस, सपोज करो ये a है, ये माइनस b है, तो रैशनलाइजेशन मतलब होता है न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर से आपको मल्टीप्लाई कर देना है उसका ऑपोजिट साइन से। ऑपोजिट साइन मतलब यहाँ माइनस है तो प्लस ले लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ नीचे में ही बता देती हूँ मैं, यहाँ पर स्पेस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ओके। अब देखो यहाँ पर इसको मुझे कैसे पता चला कि रैशनलाइज ही करना होगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है, इसका आंसर तो आपको लिमिट वाले चैप्टर में ही है। कैसे, जैसे मैंने उसके भी वेरियस मेथड बताया था ना, कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड है, रैशनलाइजेशन मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड है, या विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड लिमिट वाले जो फॉर्मूलास है वो सारे हैं। कि अब देखो, मतलब कि h अगर अप्रोचेस टू 0 है तो उसमें आप पहले 0 डाल के देखो, उसमें अगर देखो कि उसकी वैल्यू 0 बाई 0 में आ जा रही है, यानी अनडिफाइंड आ जा रहा है, तब तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं यूज करना है। फैक्टराइजेशन एक मेथड था, उसको सॉल्व करके देखो लिमिट वाले क्वेश्चन, डिफाइंड वैल्यू आ रहा है या नहीं। और एक मेथड था रैशनलाइजेशन मेथड, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि लिमिट वाले क्वेश्चन जरूर से सॉल्व करो, सारे फॉर्मूलास को देख जाओ, सारे पूरे वीडियो को देख जाओ और प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चंस, अगर पता है तो ठीक है, और या फिर सिर्फ फॉर्मूलाज ही एक बार देख लो, ठीक है ना। चलो सो रैशनलाइज करते हैं, तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा रूट ओवर 4 माइनस एक्स प्लस एच, इसको एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। और मल्टीप्लाई में इधर पे माइनस था ना और प्लस से रैशनलाइज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 माइनस ऑफ एक्स प्लस एच, ओके, और प्लस में क्या था, 4 माइनस ऑफ एक्स है, और डिवाइड बाई 4 माइनस ऑफ एक्स प्लस एच, और प्लस में 4 माइनस ऑफ एक्स, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो, अब सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, और क्या है ना। देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आप न्यूमरेटर वाला टर्म को, देखो ये अगर सपोज कर लो a ले लो, पहला वाला, ठीक है, ये वाला मैं बोल रही हूँ, इसकी बात कर रही हूँ। देखो a माइनस ऑफ b, ये है a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर, है ना। वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यहाँ पर मैं देखो लिख भी देती हूँ, यहाँ देखो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे, ओके। तो देखो ए स्क्वायर यानी ए तो ये पूरा टर्म है, स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर रूट हट गया, यानी क्या आ जाएगा 4 माइनस ऑफ एक्स प्लस एच, और माइनस ऑफ बी स्क्वायर होता है, यानी इसकी देखो 4 माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर करें, रूट है, रूट हट गया, स्क्वायर कैंसिल आउट होगी, यानी 4 माइनस ऑफ एक्स हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यानी ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, और डेनोमिनेटर में जो है उसको एज इट इज लिख दो, क्या है ये वाला, दैट इज ये वाला, ठीक है। 4 माइनस ऑफ एक्स प्लस एच, और इधर पे प्लस रूट ओवर 4 माइनस ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसमें अगर न्यूमरेटर में देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो सिंपल कैंसिल कर दो, ठीक है। तो यहाँ देखो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ब्रैकेट ओपन करते हैं ना, तो यहाँ देखो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, देखो ये माइनस ऑफ x है और यहाँ पर ये प्लस x हो जाएगा, तो यहाँ मैं दोबारा से लिख देती हूँ, न्यूमरेटर वाला भी लिख रही हूँ, देखो है ना, 4 माइनस ऑफ x माइनस ऑफ h माइनस ऑफ 4 और प्लस x, तो न्यूमरेटर में देखो x कैंसिल हो गया, 4 भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ माइनस ऑफ h आ जा रहा है आपको न्यूमरेटर में, और डेनोमिनेटर में एज इट इज जो है वो पूरा लिख देना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं, देखो यहाँ पर क्या था, h इंटू था ना,
कुछ नहीं था, मल्टीप्लाई था। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया न्यूमरेटर में सिर्फ माइनस ऑफ एच रहेगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी एच था तो सिंपल एच एच कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एच और ये एच तो कैंसिल आउट हो गया। ये क्लियर हो रहा है ना, ये कैंसिल कैसे होगा, बिकॉज आपको न्यूमरेटर में एच ही एक बच रहा है। तो यहाँ मैं डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, माइनस ऑफ लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 और यहाँ क्या आ जाएगा 1 बाई, अब डिनोमिनेटर में सिर्फ ये वाला पोर्शन बचेगा। ठीक है, बिकॉज एच तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, चलो देख लेते हैं, ये लिख लेते हैं क्या है, 4 माइनस ऑफ एक्स प्लस एच, यहाँ तो स्पेस ही नहीं बचा है, कोई नहीं देख लो आप, आपको क्लियर आई होप हो रहा होगा। और ये हो गया 4 माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 है ना, यानी h की वैल्यू आप 0 पुट अप कर दो तो यहाँ आपका आंसर इस तरह से आ जाएगा, -1 बाई, यहाँ देखो h तो 0 हो गया, यानी रूट ओवर 4 माइनस ऑफ एक्स और प्लस में रूट अंडर 4 माइनस ऑफ एक्स। ओके, तो सिंपली इसको ऐड करते हैं, देख रहे हैं इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, यहाँ पर माइनस ऑफ 1 बाई, इसको लिखते हैं 2 टाइम्स रूट ओवर 4 माइनस ऑफ एक्स। ऐसे क्यों लिखे, क्लियर हो रहा है, बिकॉज ये दो टर्म है ना, a प्लस ए ऐसा है तो 2a लिखते हैं ना, वही चीज है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि रूट ओवर 4 माइनस ऑफ एक्स जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -1 बाई 2 इंटू रूट ओवर 4 माइनस ऑफ एक्स। ये विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल वाले फॉर्मूला से हम लोग इसको डेरिवेटिव फाइंड आउट किए। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया हो ये क्वेश्चन। सो जितने भी फंक्शन जैसे मैंने बताया फर्स्ट प्रिंसिपल है बोला गया तो ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई होगा और इसी तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखिए हम लोग स्क्वायर रूट वाला फंक्शन में देखिए, अब है एक प्रोडक्ट वाला देख लेते हैं, x इंटू ई टू द पावर x। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ पर देखो सिंपल f ऑफ x इक्वल टू ये फंक्शन दिया हुआ है x इंटू ई टू द पावर x। क्या बोला गया है, फर्स्ट प्रिंसिपल आपको अप्लाई करना है, तो सिंपल वही है x प्लस एच, क्या हो जाएगा यहाँ बताओ, x के बदले में हम लोग x प्लस एच लिखेंगे और क्या है। ठीक है, तो इंटू ई टू द पावर x प्लस एच। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f डैश x निकाल रहे हैं, सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं और सिंपली वैल्यूज को पुट अप करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अब देखो इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 है f ऑफ x प्लस एच, इसकी वैल्यू ये है तो सिंपली यहाँ लिख लेते हैं x प्लस एच और इधर पे क्या है e टू द पावर x प्लस एच, माइनस ऑफ एफ एक्स यानी कि x इंटू ई टू द पावर x और डिवाइडेड बाई h है। ये क्लियर है, सिंपली वैल्यू को पुट अप किए और कुछ नहीं है। अब देखो अब क्या करें, है ना, अब क्या कर सकते हैं बताओ, x को सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, चलो ठीक है, x इंटू ई टू द पावर x प्लस एच हो गया और प्लस h इंटू ई टू द पावर x प्लस एच, यहाँ तक क्लियर है, और x इंटू ई टू द पावर x है और डिवाइडेड बाय h। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब क्या करें, देखो अप्रोचेस टू 0। अब देखो e टू द पावर x प्लस h है, ये यहाँ पर देखो, यहाँ देखो e टू द पावर x प्लस h है, इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ, e टू द पावर x इंटू ई टू द पावर h ऐसे लिख सकते हो मल्टीप्लाई में, बिकॉज जैसे आपको पता है अगर बेस आपका सेम हो उसके पावर में जो भी रहेगा वो ऐड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज है, x प्लस h है तो उसको वी कैन राइट e टू द पावर x इंटू ई टू द पावर h। ठीक है, तो यहाँ देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर x इंटू ई टू द पावर x, यानी ऐसा मैं बोल रही हूँ, देखो x इंटू ई टू द पावर x इंटू ई टू द पावर h ऐसा बोल रही हूँ, ये क्लियर हो रहा है। और इसको एज इट इज जो है बाकी इसको लिख देते हैं ऐसे ही। ठीक है, और डिवाइड में h है और लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ देखो x इंटू ई टू द पावर x यहाँ भी है यहाँ भी है, यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, x इंटू ई टू द पावर x कॉमन ले लिए। अब बाकी आपका रिमेनिंग क्या रह गया, ये आ गया e टू द पावर h और इसके बदले में माइनस ऑफ 1 और इधर पे आपका h e टू द पावर x प्लस h। ये क्लियर हो रहा है, सिंपल जो कॉमन आ रहा था कॉमन ले लिया और डिवाइड में क्या था h था। ठीक है, अब ये h को क्या करते हैं ना, डिवाइड कर देते हैं ये वाले टर्म से भी और ये वाले टर्म से भी, ये क्लियर हो रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब देखो
x e टू द पावर x है, h से डिवाइड किया यानी e टू द पावर h माइनस ऑफ 1 और बाई h, इस तरह से आ गया। और प्लस में क्या है ये वाला, इसे यहाँ पर h कैंसिल आउट कर देते हैं, e टू द पावर x प्लस h। ये क्लियर हो रहा है, ठीक है। ये आपका रफ वाला पोर्शन था, ठीक है। अब यहाँ देखो ये वाला का वैल्यू आपको कुछ याद आ रहा है? अभी तुरंत मैंने डिस्कस किया था, आपको याद होगा। यहाँ पर मैं दोबारा से लिख देती हूँ, देखो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 e टू द पावर h माइनस ऑफ 1 बाय h, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? लिमिट में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये वाला की वैल्यू तो डायरेक्ट 1 पुट अप कर देंगे, ठीक है ना। यानी ये x इंटू e टू द पावर x आ गया, बिकॉज इसकी वैल्यू 1 हो गई। और प्लस में लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और ये वाला आपका e टू द पावर x प्लस h था। अब यहाँ पर क्या करते हैं ना, h की वैल्यू 0 पुट अप कर देते हैं, तो ये इस तरह से आ जाएगा x इंटू e टू द पावर x और प्लस में e टू द पावर x। यहाँ पर e टू द पावर x आप कॉमन ले लो, x प्लस 1। ये क्लियर हो रहा है? देखो e टू द पावर x कॉमन ले लिए तो x प्लस 1। ये समझ में आ रहा है आपको? एक मिनट, इसको अच्छे से लिख देते हैं आपको क्लियरली विजिबल हो, है ना। चलो तो क्लियर हो गया ना। ये वाले फंक्शन को जैसे बोला गया था फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो सिंपली हम लोग फॉर्मूला यूज किए हैं। अब देखो जो जो चीज जिसकी जरूरत थी यहाँ पे मैं साइड में लिख भी दी हूँ, सो डैट आपको क्लियर हो, फॉर्मूला आप याद करते जाओ साथ साथ, है ना। तो ये हो गया आपका डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, क्या आ गया e टू द पावर x इंटू एक्स प्लस 1। आई होप ईच स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा, कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो कमेंट करो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, ये क्वेश्चन है, इसमें भी देख रहे हैं फंक्शन है, फॉर्म फर्स्ट प्रिंसिपल आपको सॉल्व करना है। चलो ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया। ओके, तो जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल है, मैं फॉर्मूला भी यहाँ लिख देती हूँ। देखो क्या होता है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h और माइनस ऑफ f ऑफ x डिवाइड बाई h, ठीक है। तो यही वाला फॉर्मूला यूज करना है। जैसे कि x प्लस h है तो x के बदले में आपको क्या लिखना होगा, x प्लस h लिखना होगा, ठीक है। ये क्लियर हो रहा है ना। चलो मैं एक हिंट भी दे देती हूँ ये वाले क्वेश्चन के लिए। इसमें देखो साइन a और माइनस ऑफ साइन b वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। चलो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है ना। चलो ये क्वेश्चन आप खुद से, आपका होमवर्क है, तो सॉल्व करो और मुझे कमेंट में बताओ इसका डेरिवेटिव क्या निकलेगा। विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल आप निकालें, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। और इसमें जैसे मैंने हिंट भी बता दिया कि आप ये वाले फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो अभी तक सारे क्वेश्चंस हो गए। विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल हमने निकालना सीखा कि कैसे निकालते हैं। मैंने थ्योरम्स भी आपको सारे प्रूविंग भी आपको डिस्कस कर दिया, ठीक है। अब आते हैं अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ठीक है। यानी कि कोई दो फंक्शन है और सम में है यानी एडिशन में है, ठीक है, और उसका आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। यानी कि आप डेरिवेटिव निकालो फर्स्ट फंक्शन का, फिर डेरिवेटिव निकालो सेकंड फंक्शन का, फिर दोनों का ऐड कर दो। यही चीज है, लिमिट वाले में भी देखे थे ना, इस तरह से रहता था कि लिमिट अगर बाहर में है h अप्रोचेस टू 0 और ऐसा रहता था fx प्लस ऑफ gx, इसका मतलब क्या होता था कि लिमिट इस पे भी है, इस पे भी है। तो ये फर्स्ट वाला आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखो इन दिस सिमिलर वे कोई दो फंक्शन है सबट्रैक्ट में और अब उसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो इट मींस दैट आप दोनों फंक्शन को सेपरेटली उसका डेरिवेटिव निकालो, फिर माइनस कर दो, बोथ वर द सेम थिंग। ये सेकंड हो गया। थर्ड है कि आपको प्रोडक्ट निकालना। अब देखो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे, अभी बिल्कुल भी आप चिंता मत करो, ठीक है। तो देखो डेरिवेटिव निकालना है कोई दो फंक्शन का, प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन, उसका डेरिवेटिव निकालना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो कोई दो फंक्शन है ना, तो एक को आप बाहर लिख दो, जैसे gx को लिख दिए, और फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल दो। इन दिस सिमिलर वे पहले वाले को ऐसे ही रहने दो और दूसरे वाले का डेरिवेटिव निकाल दो। ये क्लियर हो गया कि एक फंक्शन को रहने देना है, एक फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल देना। उसी तरह से प्लस में भी उसी तरह से वही करना है। अब देखो अब निकालने हैं, अब देखो डिवीजन में कोई दो फंक्शन, उसका डेरिवेटिव निकालना है, यानी क्वोशिएंट रूल। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, अब देखो जो भी आपका डिनोमिनेटर में रहेगा ना gx, इसको आप लिख दोगे और मल्टीप्लाई में फर्स्ट वाला जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालोगे।
माइनस ऑफ, अब देखो जैसे हम लोग प्रोडक्ट में करते थे ना, पहले वाले को रहने दिए, दूसरे वाले का डेरिवेटिव निकाले, प्लस रहता था, फिर एक को रहने दिए, दूसरे का डेरिवेटिव निकालिए। सेम उसी तरह है न्यूमरेटर में भी। दोनों में एक डिफरेंस क्या है, ये दोनों में क्या एक डिफरेंस है, यहाँ प्लस रहता है प्रोडक्ट वाले में, और डिवीजन वाले में यहाँ माइनस रहता है। और डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, डिनोमिनेटर में जो भी है उसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका डिवीजन वाला और ये हो गया प्रोडक्ट वाला। तो ये आप ध्यान दो, ये फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और प्रोडक्ट और क्वोशिएंट वाले एक बार क्वेश्चंस भी देख लेंगे सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, और ये आपका फिफ्थ कि कोई भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, कोई भी, जैसे मैंने बताया कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 रहा, जैसे 2 है, इसका आपको बोला क्या, फंक्शन है f(x = 2) है ना, इसका आप डेरिवेटिव निकालो, तो कोई भी कांस्टेंट फंक्शन का dy/dx निकालोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू 0 होती है। अब ऐसा क्यों, आपको क्लियर हो रहा है? चलो मैं ये भी बता देती हूँ ऐसा क्यों कोई भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 क्यों निकलता है। जैसे देखो यहां पर देख लेते हैं, तो यहाँ देखो f(x = 2) है। ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, x एक्सिस, और ये y एक्सिस। fx क्या है, 2 है, यानी x का कोई भी वैल्यू पुट करो y ऑलवेज क्या आएगा, यानी fx क्या ऑलवेज आएगा, fx बोलो या y बोलो, इसकी वैल्यू ऑलवेज 2 होगी। तो 2 यहाँ पर कहीं है ना, यानी 2 ये वाला लाइन है, ये क्लियर हो रहा है, ये है क्या, f(x = 2), यहाँ पर 2 यहीं पर कहीं है ना, सपोज ये 1 है तो ये 2 है, यानी x का कोई भी वैल्यू पर, देखो x 1 है या 2 है, या x का कोई भी वैल्यू पुटअप करो, 1 पुटअप करते हैं तब भी 2 आएगा, 2 पुटअप करते हैं तब भी 2 आएगा, 3 पुटअप करते हैं तब भी 2 आएगा f(x) की वैल्यू। तो हर बार क्या देख रहे हैं कि f(x) 2 ही रहेगा, और dy/dx ऑफ f(x) निकालते हो, है ना, इसका मतलब क्या होता है डेरिवेटिव निकालना मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी चेंज इन y बाय चेंज इन x, यही है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल में भी यही देखे थे ना, उसी तरह से निकालते हैं। तो चेंज इन y, y में कितना चेंज आ रहा है, तो ये y तो ऑलवेज सेम है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, तो डिफरेंस क्या आएगा, 0 आएगा। और डिवाइड में क्या रहता था, चेंज इन x, तो x से तो आपको मतलब ही नहीं, बिकॉज आपका न्यूमरेटर में ही 0 आ गया। तो ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव ऑलवेज 0 होता है। ये क्लियर हो रहा है कि x की कोई भी वैल्यू रहे, जितना भी उसको इंक्रीज करते रहो y तो सेम ही रहेगा ना, यहाँ देख रहे हैं 2 ही रहेगा ना, चाहे x की वैल्यू 4 ले लिए तब भी y की वैल्यू 2 है, और ऊपर में क्या रहता था, चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, अगर इसमें बिल्कुल भी दिक्कत हो रही है तो दोबारा से वीडियो देखो। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा आई होप। तो ये समझ गया ना अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा था कि कोई भी जो फंक्शन गिवन था उसका डेरिवेटिव विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल निकाल रहे थे। ठीक है, अब देखो अब क्या करते हैं ना, जितना भी अभी तक मैं फॉर्मूलास थ्योरम्स का प्रूविंग बताई ना, अब वो सारे फॉर्मूलास का यूज करके एकदम तुरंत आंसर आएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। देखो ये वाला है dy/dx ऑफ, क्या बोला गया है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी इसका आपको डिफरेंशिएट करना है। तो देख लेते हैं, x² sin x और प्लस में क्या है 1/x², ये क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब देखो मतलब कि dy/dx आपको x² का भी निकालना है, dy/dx ऑफ sin x का भी निकालना है, और प्लस में dy/dx ऑफ 1/x² है, ये क्लियर हो रहा है। सिंपल, यहाँ पर देखो सम वाला फंक्शन है, यानी दो अगर फंक्शन को ऐड में है, सम में है, तो मतलब कि डेरिवेटिव हर एक फंक्शन का सेपरेटली निकाल दो फिर ऐड कर दो, वही चीज है ना। पहला वाला देखो, पहला वाला जो मैंने डिस्कस किया अभी वही उसी पे बेस्ड है, तो देख लेते हैं। अब देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, आपको फॉर्मूला याद आ रहा है कुछ, अभी जो जितने भी हम लोग डिस्कस किए थे। चलो मैं यहाँ बता भी देती हूँ, ये आपको क्लियर हो गया होगा ना। ये यहाँ पर मैं
इसको इरेज कर देते हैं या फिर रहने ही देते हैं, चलो इसको रहने देते हैं। यहाँ पे देखो x टू द पावर n है, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n, अभी क्या पढ़े थे, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन होता है ना, तो यहाँ वही चीज देख रहे हैं, x स्क्वायर है, यानी इस तरीके से है ना, x स्क्वायर, n की वैल्यू 2 है, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, है ना, तो n की वैल्यू तो 2 हो गई, x n माइनस वन यानी 2 माइनस वन यानी 1, 2x आ गया, और sin x का डेरिवेटिव, इसको डिफरेंशिएट करते क्या आता है, cos x आता है। अब ये cos x कहां से आया अगर बोलोगे तो देख लेना फिर, क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अभी तुरंत देखे हैं sin x की वैल्यू cos x कैसे आई है ना। चलो मैं आपको शो भी कर देती हूँ, ये वाला sin x का डेरिवेटिव cos x कैसे आया, ठीक है। चलो आई होप क्लियर हो गया होगा, तो इसलिए मैंने बोला जितने भी फॉर्मूलाज अभी बताए तो वो आप देख लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व करें, अब यहाँ पे देखो 1 बाई एक्स स्क्वायर है, तो वी कैन राइट x टू द पावर माइनस ऑफ 2 लिख सकते हैं, है ना। तो इसको अब ये फंक्शन इस फॉर्म में आ गया ना, n की वैल्यू जहां माइनस ऑफ 2 है, तो यहाँ उसी तरह से लिख देते हैं माइनस ऑफ 2, और x टू द पावर n माइनस 1 रहता था, यानी माइनस 2 माइनस ऑफ 1, ठीक है। तो 2x प्लस कॉस x और माइनस ऑफ 2 और डिवाइड में x टू द पावर 3, यहाँ था ना x टू द पावर माइनस ऑफ 3, तो इसको डेनोमिनेटर में लिख दिया। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो देखो बस फर्स्ट वाला प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला यूज करने में देख लेना, वो फॉर्मूला यूज करके ही अप्लाई करके अगर क्वेश्चन में मेंशन हो विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल आपको सॉल्व करना है, तब तो उसी मेथड से करना, अदरवाइज अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये वाला मेथड डायरेक्ट फॉर्मूला डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं 6 नंबर, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट वाला, अभी मैम ने बताया ना कि आपको प्रोडक्ट वाला रूल वाला भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे वही प्रोडक्ट वाला रूल वाला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ देखो, सो सपोज कर लो e टू द पावर x इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स है, तो मैंने जैसे बताया पहला वाला फंक्शन का एज इट इज रहने दो और दूसरा वाला फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल दो, यानी x प्लस लॉग एक्स, ये क्लियर है, प्लस रहना चाहिए। उसके बाद जैसे सेकंड वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं, तब सेकंड वाले फंक्शन को रहने देते हैं, फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल देते हैं, यही चीज था प्रोडक्ट रूल, है ना। अभी तुरंत मैंने बताया, यहाँ पर देखे ना ये वाला प्रोडक्ट रूल आपका, और थर्ड वाला देख लो, ठीक है, प्लस रहता, बस अब ये ध्यान में रखना, ओके। इसका प्रोडक्ट निकाल दी, e टू द पावर x को ऐसे ही लिख दो। अब देखो d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस लॉग x, अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बताओ, देखो x है, x का डेरिवेटिव क्या होगा, x की पावर में 1 है, तो वी कैन राइट, देखो ये x टू द पावर n की फॉर्म में, जिसका वैल्यू होता है x टू द पावर n माइनस 1, तो यहाँ पर देखते हैं n की वैल्यू तो 1 है, x टू द पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 यानी 0, 1 इंटू एक्स टू द पावर 0 यानी कि 1, ये क्लियर हो रहा है। x की जो डेरिवेटिव निकालते हैं इसका वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ तो 1 आ गया, और log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है। अब कैसे आया तो आपको पता है, log x का भी तुरंत मैंने डिस्कस किया था, वो थ्योरम पीछे आप देख लो, ठीक है। और x प्लस लॉग एक्स, ठीक है, इसको एज इट इज रहने दो, और e टू द पावर x का डेरिवेटिव अभी तुरंत हम लोग क्या देख रहे थे, e टू द पावर x ही होता है, x क्या करते हैं ना कॉमन ले लेते हैं बिकॉज दोनों में है, तो ये आ गया 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस एक्स प्लस लॉग एक्स। तो देख रहे हो बहुत इजी क्वेश्चन है डेरिवेटिव वाला भी, तो ये आपका आंसर आ गया, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। प्रोडक्ट रूल में बस ये याद रखना, दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट में हो तो एक फंक्शन को रहने दो, दूसरे का डेरिवेटिव निकालो, प्लस जो फंक्शन का डेरिवेटिव निकाले उसको रहने दो, पहले वाले का डेरिवेटिव निकालो, क्लियर है। बस यही याद रखना, मिडिल में प्लस रहता है, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोडक्ट रूल। अब देखते हैं क्वोशिएंट रूल, ठीक है ना, यानी डिवीजन वाला को कैसे सॉल्व करते हैं, क्वोशिएंट रूल, इसको डेरिवेटिव को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यानी आपको क्या निकालना है, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5, ये वाला आप ध्यान दो, प्रोडक्ट वाला तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करें, देखो डेनोमिनेटर में जो भी रहेगा ना उसको पहले आपको लिख देना है, एक एक स्टेप देखो,
उसके बाद मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर में जो है उसका डेरिवेटिव निकालो, ठीक है, 2x प्लस 3। अब देखो यहाँ माइनस रहता है, ये याद रखना, ये चीज बिल्कुल भी मत भूलना, डिवीजन वाले में यहाँ माइनस रहता है और प्रोडक्ट वाले में यहाँ पर प्लस रहता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं, यहाँ माइनस हो गया। अब देखो अब क्या करना है, 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव निकाले थे ना, इसको अब ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। अब आप जो आप डेनोमिनेटर में लिखे थे, डेनोमिनेटर वाला जो था, अब उसका डेरिवेटिव निकाल दो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5, और डिवाइड में क्या रहता है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5 का होल स्क्वायर। ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन रूल एक दो बार प्रैक्टिस करना ना, एक दो बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन सब डिवीजन वाले, तो आपको क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। बस ये याद रखना, यहाँ माइनस रहता है क्वोशिएंट में और प्रोडक्ट वाले में प्लस रहता है, ठीक है। ओके, सो सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, तो ये आ गया 2। जैसे मैंने बताया 3 अगर कोई भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं तो 0 होता है, और 2x का डेरिवेटिव निकालते हैं, x का तो 1 ही हो गया, तो 2 into 1, ठीक है। और यहाँ माइनस हो गया 2x प्लस 3। अब यहाँ देखो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। अब ये एक्स स्क्वायर का 2x कैसे हुआ, यानी x टू द पावर n वाला फॉर्मूला आप याद करो, ये वाला अप्लाई किए, और आपका डिवाइड में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5 का होल स्क्वायर। ये क्लियर है, ठीक है। अब देखो अब सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, देखो क्या क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 10 और माइनस ऑफ, यहाँ देखो ये माइनस ऑफ 2x है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस ऑफ 4x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ऑफ 6x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये क्लियर होगा, ठीक है। अब सिंपली सॉल्व कर दो, देखो यहाँ माइनस ऑफ 2x स्क्वायर आ जाएगा और क्या है 6x है और माइनस ऑफ 10 है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5 का होल स्क्वायर। अगर दोनों में डिनोमिनेटर में ऊपर नीचे कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन आ रहा है तो कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो -2 हाँ -2 कॉमन ले सकते हैं और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस में 5, और आपका डिनोमिनेटर में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5 होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ये क्लियर है, तो ये हो गया आपका, इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है तो ये आ गया वैल्यू, ठीक है। तो आपका आई होप क्वेश्चन रूल भी क्लियर हो गया होगा। जैसे मैंने बताया क्वेश्चन रूल और प्रोडक्ट रूल वाले क्वेश्चंस अब एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस ही देख लेना, है ना। वीडियो को पॉज करके, एक तो जैसे मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, एक बार खुद से सॉल्व कर लो पॉज करके, वीडियो पॉज करके, ठीक है ना। चलो ये आपको क्लियर हो गया। तो ऐसे देखो ये भी आपको क्वेश्चन रूल ही यहाँ यूज होगा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखो यानी डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको आपको फाइंड आउट करना है, डिफरेंशिएट करना है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल क्यों नहीं यूज कर रहे, फर्स्ट प्रिंसिपल से भी बना सकते हैं। जो फॉर्मूला मैंने बताया एफ ऑफ एक्स प्लस एच वाला, क्यों यूज करे, क्वेश्चन में बोले ही नहीं है तो, है ना। तो बोला गया रहता तो उसी मेथड से बनाना रहता, उसके अलावा कोई आपके पास चॉइस ही नहीं रहता, ठीक है ना। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को भी, x प्लस कॉस एक्स, देखो क्या किए हैं, डेनोमिनेटर वाले को लिख दिए हैं, फिर डेरिवेटिव क्या निकालना है, फर्स्ट वाला न्यूमरेटर वाले का, यानी x प्लस साइन एक्स का, ठीक है। यहाँ क्या रहेगा बताओ, माइनस रहता है। अब x प्लस साइन एक्स को लिख दिए और डेरिवेटिव किसका निकालना होगा, ये वाले का, यानी डेनोमिनेटर वाले का, ठीक है। और बताओ नीचे में क्या रहता है डेनोमिनेटर में, ये जो डेनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसी का आप होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। ये क्लियर हो रहा है। अब सिंपली इसको सॉल्व करते हैं और क्या, ओके डेरिवेटिव निकालते हैं। सो अब बताओ x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो 1 होता है। कैसे 1 होता है आपको क्लियर हो रहा होगा, x टू द पावर 1 में है, x टू द पावर n वाला जो डेरिवेटिव वाला रूल है वही वाला अप्लाई किए। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, ये क्लियर है। cos x कहाँ से है तो देख लो दोबारा पीछे, ओके। और यहाँ हो गया x प्लस साइन एक्स और इधर पे 1, cos x का क्या होता है डेरिवेटिव बताओ, माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। और डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में जो है एज इट इज लिख देना है, और क्या। आपका न्यूमरेटर में कुछ इस तरह से आया, कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, नहीं हो रहा है तो ऐसे ही रहेगा, और क्या, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे।
अब सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है क्या। तो यार देखो x से मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले, तो x प्लस एक्स कॉस एक्स होगा, ओके, और प्लस में कॉस एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और इधर पे माइनस ऑफ, यहाँ पर देखो इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सिंपली यहाँ हो जाएगा x माइनस ऑफ साइन एक्स, और क्या होगा बताओ, साइन एक्स माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। सिंपल मल्टीप्लाई किए और कुछ नहीं है। और आपका डिवीजन में ये है x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो x ये है और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस ऑफ x ये कैंसिल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा देखो, और तो फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ देखो कॉस स्क्वायर एक्स है और यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस हो जाएगा ये। आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद करो, क्या पढ़े थे, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो इसकी वैल्यू 1 पुट अप कर देंगे, और बाकी तो कुछ कैंसिल होने से रहा है ना, कुछ नहीं होने वाला। और जो बाकी जो रिमेनिंग है वो आंसर हो गया, और क्या, इस फंक्शन का डिफरेंशिएट किए हैं, क्वेश्चन रूल है, ठीक है। तो लास्ट में लिख देते हैं इसका आंसर, ओके, एक्स है ना, एक्स साइन एक्स है और ये हो गया, हाँ सही है। चलो सो अब इसको बस लिख देते हैं आंसर में, यहाँ देखो cos x और इधर ब्रैकेट ओपन किए तो माइनस ऑफ साइन x आएगा। चलो यहाँ ही बता देती हूँ मैं, और तो स्पेस नहीं है ना, तो यहाँ देखो प्रीवियस वाला क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखो cos x है और इधर पे ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ पर रह जाएगा माइनस ऑफ साइन x, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा cos x माइनस ऑफ साइन x, ओके। और कुछ है क्या, यहाँ पे देखो ये x cos x है और इधर पे माइनस x sin x है, ब्रैकेट ओपन किए तो प्लस हो जाएगा, यानी x हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा इस तरह से cos x और प्लस में sin x, यहाँ तक क्लियर है। और इधर पे देखो और कुछ है क्या, हाँ यहाँ पे देखो माइनस ऑफ और ये माइनस, यानी प्लस 1 होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से जैसे उसकी वैल्यू 1 लिख दिए थे, और डिवाइडेड में जो टर्म था उसका एज इट इज लिख देना है, ठीक है। तो डिवाइड में और क्या आ जाएगा, डिवाइड में देखो क्या था, x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो डिवाइड में यही आ जाएगा, और क्या, x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। आई होप क्लियर हो गया होगा ये, आप आई होप सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब देखो ये एक टॉपिक रह गया, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, ये आई थिंक लास्ट टॉपिक है, हाँ ये लास्ट है। सो कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर ये वाला, ये समझ लेते हैं, बस कुछ नहीं है ये खास उसमें। इसमें देखो पॉलिनोमियल फंक्शन है, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसका आपको पता है पॉलिनोमियल इस फॉर्म में रहता है, ठीक है ना। सो इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या है, इसमें भी कुछ नहीं है, a to the power n, a to the power n minus 1 ये सारे क्या कांस्टेंट है, तो उसको बाहर ले लिए, और x to the power n वाला फॉर्मूला आपको पता ही है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, n into x to the power n minus 1, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, और क्या। चलो एक क्वेश्चन ही देख लेते हैं, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन देख लेते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, और यहाँ देखो पॉइंट गिवन है एट x इक्वल टू 1, मतलब इसको कैसे सॉल्व करें, कुछ नहीं है, जैसे आप डेरिवेटिव एज इट इज सॉल्व करते तो वही करो, x की वैल्यू 1 है तो सिंपली बाद में पुट अप कर देना, उसमें क्या है, ठीक है। तो देख लेते हैं f डैश x, ठीक है, सो dy dx ऑफ ये होल फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, कहां तक है देखो x टू द पावर 50 तक है, ओके। सो देख लेते हैं, अब देखो कांस्टेंट फंक्शन का जैसे मैंने बताया इसका डेरिवेटिव तो 0 होता है, इसका डेरिवेटिव 1 हो गया, और ये हो गया 2x है ना, प्लस ऐसे से करके कहां तक है x टू द पावर 50 तक, यानी प्लस में 50 x टू द पावर 49। अब ये कैसे है, आप आई होप समझ में आ रहा होगा, कुछ नहीं है, x टू द पावर n है, उसकी वैल्यू क्या होती है, n x टू द पावर n minus 1, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो यही पढ़ा है ना, तो भाई ये फॉर्मूला में यूज कर रहे हैं, और क्या, ठीक है, ओके। अब देखो एट x इक्वल टू 1 था, यानी f डैश x, इसकी वैल्यू 1 पुट अप करते हैं, तो यहाँ पर 0 है प्लस 1, अब सबकी वैल्यू 1 पुट अप कर देंगे, ठीक है, यानी 2 3 इस तरह से आपका कहां तक जाएगा 50 तक जाएगा, यानी यहाँ पर क्या देख रहे हैं, सम ऑफ नेचुरल नंबर आ गया ना 1 2 3 अप टू 50 तक है। अब बताओ, अब सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या पढ़े हो, याद है कुछ, क्या होता था n into n plus 1 by 2,
है ना, यही होता था। n उसमें 50 है, 50 इंटू 50 प्लस 1 और बाई 2। इसको सॉल्व कर दो सिंपली, और क्या है, ठीक है। देख लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई किए तो 5, 25 और 0/2, यही आ गया। इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा बताओ, इसका हाफ करो 1, ठीक है। तो इसको फर्दर डिवाइड किए तो 1275, सिंपल ऐड किए और कुछ नहीं है, यानी कि ये जो फॉर्मूला है, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा पॉलिनोमियल फंक्शन भी कि इसको कैसे सॉल्व किए, ठीक है। अब देखो कोई वैल्यू दे दिया, कोई पॉइंट दे दिया कि उस पॉइंट पर वैल्यू बताओ, तो सिंपली वो वैल्यू पुट अप किए और कुछ नहीं। 2 रहता तब 2 पुट अप करते हैं, 3 रहता तो 3 पुट अप करते हैं, ठीक है, क्लियर है। और रही बात ये सारे फॉर्मूलाज की, जैसे मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन वाले चैप्टर में आप फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लेना, वो वीडियो भी प्लेलिस्ट में है, आप देख लेना। ये सारे फॉर्मूलाज भी ऑलरेडी मैं डिस्कस करी हुई हूँ कि आप इसको कैसे याद करो और ये फॉर्मूला कैसे आया है, ये सारी चीजें भी इसको डेराइव भी किया हुआ है मैंने, तो वो वीडियोस आप देख लेना। तो सारे फॉर्मूलाज रिवाइज कर लो सो डैट आपको हेल्प हो जाए। और ये सारे भी फॉर्मूलाज हैं, ठीक है ना, ये भी है। तो आई होप सारे डेरिवेटिव वाला चैप्टर क्लियर हो गया। तो समराइज कर लेते हैं क्या क्या इस वीडियो में मैंने आज पढ़ा। सो अब समराइज कर लेते हैं जो भी हम लोग इस चैप्टर में देखें, ठीक है। और आपको आई होप क्लियर हो गया होगा सारे क्वेश्चंस, है ना, जो भी मैंने करवाया। तो आप एक बार फिर से रिकॉल करवा देती हूँ मैं सारे फॉर्मूलाज, ओके। सो सबसे पहले डेरिवेटिव को डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल या एबी इनिशियो मेथड भी बोलते हैं, या फिर वी कैन से डेल्टा मेथड भी बोलते हैं, ये सारी चीजें थी। और क्या था, ओके। सो डेरिवेटिव इट मींस द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन बाय द अबव डेफिनेशन, उसको हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं, यानी प्रोसेस जो होगा डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का वो हो गया डिफरेंशिएशन, और जो रिजल्ट आ रहा है फंक्शन का तो वो हो गया डेरिवेटिव, ठीक है। ये सारी चीजें हमने देखा था, ओके। और क्या था, ये फॉर्मूलाज जैसे मैंने बताया कि डेरिवेटिव आपको याद होना चाहिए, तो ये आप याद कर लेना। और इससे बेस्ड प्रूविंग जैसे मैंने करवाए ये सारे, ओके। तो ये अब देख लेना विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल क्वेश्चंस भी हमने देखा, ओके। और जैसे कि प्रोडक्ट और क्वोशिएंट रूल वाला डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं, उससे बेस्ड क्वेश्चंस देखे ना, यहाँ पर देखो ये वाला प्रोडक्ट रूल पे, और ये हो गया डिवीजन वाला क्वोशिएंट रूल वाला। आई होप क्लियर हो गया हो, तो इस टाइप क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। सो आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। और ये सारे फॉर्मूला जैसे मैंने बताया कि आपको याद होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाले चैप्टर से, अब ये सारे जो फॉर्मूलाज है वो रिकॉल कर लेना, ठीक है। और जैसे जैसे जहां अप्लाई करना है अप्लाई करना है ना। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो सिंपल अगर डेरिवेटिव बोले तो डेरिवेटिव क्या है, स्लोप ऑफ अ कर्व है एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट, है ना। कर्व का जब हम लोग स्लोप फाइंड आउट करते हैं वही है डेरिवेटिव। पर रही बात, आपको पॉइंट जरूर मेंशन करना होगा कौन से पॉइंट के में आपका स्लोप फाइंड आउट करना है, ठीक है। जैसे कि कर्व वाले केस में हम लोग देखे थे ना कि हर एक पॉइंट पर आपका स्लोप ऑफ कर्व डिफरेंट रहता है। ऐसा क्यों, बिकॉज हर एक कर्व पर आपका टेंजेंट, यहाँ देखो हर एक पॉइंट पर आपका टेंजेंट डिफरेंट बना है तो स्लोप भी तो डिफरेंट होगा, ठीक है ना। लाइन के केस में आपने क्या देखा कि स्लोप ऑफ अ लाइन इज कांस्टेंट एंड इन द एंटायर टाइम, यानी हर एक पॉइंट पर आपका स्लोप सेम रहेगा लाइन में, ठीक। कोई भी 2 पॉइंट का निकाल लो। सो स्लोप क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, x के चेंज होने से आपको y में कितना चेंज आ रहा है वो है स्लोप, ओके। दैट इज चेंज इन y बाय चेंज इन x। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। और ये वीडियो आप अच्छे से पूरा देखना, पूरे क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करना, और जो भी मैं आपने आपको करवाया है वो सारे क्वेश्चन, और उसके बाद हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी देख लेंगे, ठीक है। तो स्टे ट्यून विथ माय चैनल एंड आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हो, टेलीग्राम में जाके ज्वाइन हो जाओ, उसमें वेरियस पीडीएफ भी अवेलेबल है पहले से, तो उससे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो, ओके। और अच्छा लगा वीडियो तो हिट द लाइक बटन, इंस्टा पे भी आप ज्वाइन हो सकते हो, ओके। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और आप बताओ वीडियो आपको कैसे लगा, कमेंट करो। और जो एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था उसका आंसर आप जरूर करना और कमेंट में बताना उसका आंसर क्या है, ठीक है। सो ये हो गया आपका चैप्टर डेरिवेटिव, एनसीईआरटी क्वेश्चन जल्दी मैं उसका वीडियो दे दूंगी। और आप बताओ उसके बाद आपको नेक्स्ट कौन सा चैप्टर पढ़ना है। और वेरियस पीडीएफ अवेलेबल है, आर.डी. शर्मा की बुक्स के क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेना, ठीक है।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय, स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड कीप प्रैक्टिस। चलो बाय।